गाइस, ये एनीमे सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट मी, मैंने इसकी मानवा पढ़ी है। इसकी स्टोरी खतरनाक लेवल की है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक तलवार पकड़े आदमी को जो सबको मार रहा होता है और कहता है मैं किंग बन चुका हूँ। और उसके बाद वो और एनिमीज को मार देता है बेरहमी से। और वो यही नहीं रुकता, वो उन लोगों के पूरे शहर को बॉम्बिंग से उड़ा देता है। सब लोग मारे जाते हैं बॉम्बिंग में। और वो कहता है मैं सबसे ताकतवर किंग हूँ। और फिर वो अपने क्राउन को देख रहा होता है, तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और उसको लगता है वो कहीं डूब रहा है। और तभी एक आवाज आती है, वो कहती है अपनी दूसरी जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। तभी वो अपनी आंखें खोलता है एंड उसको दो लोग दिखते हैं जो बहुत खुश होते हैं एंड वो अपने आप को उसके पेरेंट्स बता रहे होते हैं। एंड वो कहता है कौन है ये, मैं नहीं जानता इन्हें, मैं कहाँ हूँ। पर अगर ये सच है तो क्या मैं अभी अभी जन्मा हूँ। वो मन में सोचता है मैंने इतने युद्ध जीते एक बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए। और उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार कर रहे होते हैं एंड आर्थर जो कि उसका नाम है इस वर्ल्ड में, वो कहता है ये लोग मुझे अपना बच्चा मान चुके हैं, इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। एंड वो छोड़ो, ये शरीर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और तभी वो चिच्ची कर देता है और उसकी मम्मी उसको अच्छे से क्लीन कर देती है और आर्थर इस बुरे सपने से जागना चाहता है। और उसके बाद आर्थर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका इस वर्ल्ड में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो देखता है अपने पापा रेनोल्ड को एक मैजिक पावर यूज करके एक बड़ा सा पत्थर तोड़ते हुए, जिसमें से एक छोटा पत्थर उसके सर पे आके लग जाता है। फिर उसकी माँ एलिस उसको हील कर देती है। और आर्थर कहता है इस वर्ल्ड में ऐसी पावर है जो मुझे नहीं पता, कितना फैसिनेटिंग है ये। और फिर उसके बाद उसका फादर हंट करने चला जाता है अपनी टीम के साथ। और जब वो वापस आता है, आर्थर अपनी सराउंडिंग से नॉलेज इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर उसकी माँ उसको सुला देती है और तभी वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ वो चैन से सो भी नहीं सकता था क्योंकि कोई ना कोई उसको मारने के लिए आ जाता था। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं जब तक आर्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो क्रॉल करके चलने लग जाता है। और वो शीशे के सामने जाके अपने आप को पहली बार देखता है और कहता है तो ये है चीवी आर्थर, इतने महीने बीत गए मैं फिर भी इस नाम से कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर उसकी मम्मी उसको सुलाकर काम करने चली जाती है। और आर्थर धीरे से नीचे उतरता है और अपने छोटे छोटे कदमों से चुपके चुपके अपनी मम्मी के पीछे से अपने घर की लाइब्रेरी में चला जाता है। और वहां से बुक निकाल के कहता है नॉलेज ही हथियार है, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज चाहिए। मैं अभी जिस कॉन्टिनेंट में हूँ उसमें 3 किंगडम है। पहला है डर्व किंगडम ड्वार्फ्स का, दूसरा है एलिनोर किंगडम एल्व्स का, तीसरा है सैपिन किंगडम इंसानों का, जहां हम अभी रहते हैं। आर्थर कहता है ये वर्ल्ड अभी डेवलपमेंट में है। और फिर वो दूसरी बुक निकालता है मैजिक की और वो माना पावर को समझता है जो कि हर 100 लोगों में से सिर्फ एक में होती है। माना पावर दो फॉर्म में होती है, ऑगमेंटेशन और कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाती है और कॉन्जरिंग में आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो या फिर किसी को हील कर सकते हो। बेसिकली आप कॉन्जरिंग में लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हो और ऑगमेंटेशन में क्लोज कॉम्बैट। धीरे धीरे आर्थर को समझ आ गया था कि माना पावर को कंट्रोल करने के लिए माना कोर को कंट्रोल करना सीखना होगा। आर्थर कहता है खैर ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरी पास्ट लाइफ में भी एक ऐसी ही पावर थी, की पावर। क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज यहाँ यूज कर सकता हूँ। और फिर वो अपनी पूरी बॉडी का माना एक जगह कंसंट्रेट करता है और धीरे धीरे उसका माना ग्लो करने लगता है। तभी एलिस उसको उठा के बोलती है ऐसे गायब मत हो जाया करो। 1 मिनट, तुमने फिर से चिच्ची कर दी। आर्थर अपने मन में सोचता है नहीं तो। फिर एलिस उसका डायपर चेंज कर देती है। और फिर कुछ साल बीत जाते हैं और आर्थर अब 2 साल का हो गया होता है, लेकिन एलिस दुखी होती है क्योंकि आर्थर ने अभी तक एक बार भी स्माइल नहीं करी। और रेनोल्ड आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहा होता है, तभी एलिस आके उसको डांटने लगती है और रेनोल्ड भाई सॉरी बोलता है क्योंकि बीवी का आगे कोई बोल सकता है क्या। खैर इसके बाद एलिस आर्थर को टाउन घुमाने ले जाती है। आर्थर को टाउन जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां जाके वो इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि वेपन कैसे कैसे हैं और ऐसे क्रिस्टल जो उसकी पास्ट लाइफ में नहीं थे, और उसको मैजिक भी पास से ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और आर्थर काफी थक गया होता है तो उसको नींद आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं आर्थर के पेरेंट्स उसको बहुत प्यार से खिला रहे होते हैं और आर्थर कहता है ये जिंदगी जितनी दबाव वाली है उतनी बुरी नहीं है। क्या परिवार ऐसा ही होता है? मुझे नहीं पता। आर्थर को इसलिए नहीं पता क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में वो एक ऑर्फन था, उसने कभी प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो इस प्यार से बहुत खुश था। और फिर आर्थर अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और कहता है मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है सीखने के लिए। और आर्थर बहुत गौर से सीख रहा होता है
तभी एलिस उसको वापस सोने के लिए ले जाने लगती है। तभी आर्थर बुक शेल्फ देख के बुक पढ़ने की जिद करता है और एलिस मना करती है। तभी आर्थर बहुत प्यारा सा चेहरा बनाता है और एलिस माँ है ना तो पिघल जाती है और कहती है थोड़ी देर के लिए बस, ओके। आर्थर कहता है मेरी जीत हुई। इन 2 सालों में मैंने बहुत नॉलेज गेन की है और सबसे इम्पोर्टेंट माना कंट्रोल। और फिर वो पूरे फोकस के साथ सारे बॉडी फ्रेगमेंट्स एक जगह कंसंट्रेट करता है और उसको पता चल जाता है कि वो बहुत क्लोज है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आर्थर का फादर उसकी मम्मी को बचाने के लिए उसके ऊपर जंप करता है। पर वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि रेनल्ड की पीठ पूरी जल जाती है और वो दोनों घर के अंदर भागते हैं क्योंकि घर के अंदर आर्थर था। और तभी रेनल्ड कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि आर्थर हवा में उड़ रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी ऑरा से कवर होती है। और रेनल्ड समझ जाता है आर्थर ने मानक और कंट्रोल करना सीख लिया है इतनी सी उम्र में। और तभी आर्थर के ऊपर छत गिरने लगती है और वो डर जाता है, पर उसके मम्मी पापा उसको बचा लेते हैं और उसका पापा उस छत को उठा के फेंक देता है। और तभी एलिस खुशी से रोने लगती है और फिर रेनल्ड भी थोड़ा रोने लगता है। और आर्थर कहता है हाँ ये लोग मुझे हमेशा सेफ रखेंगे, पर ये रो क्यों रहे हैं? इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक फीलिंग मैं इस दुनिया की बुक से नहीं सीख पाया। ये इमोशन मैं अपनी पास्ट लाइफ में भी कभी महसूस नहीं कर पाया। और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है मम्मी पापा कह के और अपने अंदर कहता है कोई मुझे बताओ ये क्या है। और लास्ट सीन में एनीमे वालों ने जो किया है ना, मैं बता नहीं सकता। लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए जो क्लिफ हैंगर डाला है, नेक्स्ट लेवल। उस डंजन के अंदर जो बीस्ट दिखाया है, डेट मॉन्स्टर इज समथिंग। पर मैं अभी बताऊंगा नहीं उसके बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर की पास्ट लाइफ को, जहां काउंसिल एक आदमी को सजा सुनाती है क्योंकि उसने किंग का मर्डर करना चाहा। पर वो उस पर रहम करके उसको बोलते हैं कि तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ अपने परिवार के साथ। वो कहता है कि हाँ मैंने किंग का मर्डर करना चाहा, पर उसमें सिर्फ मेरी गलती है। प्लीज किंग गिरे मेरे परिवार को सजा मत दो। और किंग गिरे उसकी बीवी और बच्चे को मार देता है। और फिर हम आर्थर की न्यू लाइफ में आते हैं जहाँ उसका पापा उसको अपने जैसे ग्लोव्स देता है, पर आर्थर तलवार लेता है। और फिर उसका पापा उसको ट्रेनिंग देता है जहाँ आर्थर अपनी पावर यूज करके अपने पापा की लकड़ी की तलवार तोड़ देता है और कहता है मैंने कैसा किया पापा। और फिर हम देखते हैं उसका पापा उसके लिए एक टीचर रखने की सोचता है, पर उसकी मम्मी मना करती है और बोलती है तुम तो खुद सिखाने वाले थे ना आर्थर को। वो कहता है आर्थर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके लिए हमें एक सर्टिफाइड टीचर रखना चाहिए। उसकी मम्मी फिर भी मना करती है और उसके मम्मी पापा में भेजेंगे नहीं भेजेंगे हो रहा होता है। फिर आर्थर बोलता है क्यों ना आप लोग भी साथ चलो। और फिर वो लोग कहते हैं हमारा लड़का तो जीनियस है और वो खुश होकर चलने के लिए रेडी होते हैं। और फिर आर्थर का पापा उससे बोलता है अपना नाम बताओ और वो बताता है आर्थर लेविन, आपसे मिलके अच्छा लगा। और फिर एडम बोलता है हम पहले भी मिल चुके हैं पर तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम छोटे थे तब। आर्थर मन में कहता है मुझे याद है ये लोग ट्विन ऑन पार्टी से हैं जिसमें रेनल्ड एंड एलिस भी थे। और फिर लिटरली एंजेला रोज उसको जन्नत की सैर करा देती है जो तुम लोगों को अभी तक नहीं मिली। खैर आर्थर चार्ट कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। भाई को सांस की पड़ी है, लोग जान देने के लिए तैयार है उसके लिए। फिर आर्थर एक लड़की को देखता है और फिर एक लड़की कहती है वो जैस्मिन फ्लेम्स वर्थ है और मैं हेलन चार्ट, तुमसे मिलके अच्छा लगा आर्थर। आर्थर कहता है मुझे खुशी हुई तुमसे मिलके हेलन। और फिर वो लोग चलते हैं अपने एडवेंचर पे। एलिस बोलती है पहली बार बाहर घूमने आए हो तुम, मजा आएगा। आर्थर मन में बोलता है मेरे पुराने वर्ल्ड से ये वर्ल्ड बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी में, पर ये बुरा नहीं। हम साइरस सिटी जा रहे हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और तभी उन पे काफी सारे भेड़िए अटैक कर देते हैं और रेनल की टीम उन्हें मार रही होती है। और आर्थर बोलता है जैस्मिन हेलन एडम ऑगमेंटर हैं और एंजेला और डर्डेन कॉन्जरर। और रात हो जाती है, वो वहाँ खाना खा रहे होते हैं। आर्थर कहता है यही खाना होगा पर ये ताज़ा है। और एलिस कहती है उसका पेट भर गया और आर्थर उसके खाने पर अपनी नजर लगाए हुए था। और फिर एलिस रेनल्ड की चोट ठीक करती है और सब उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आर्थर बताता है कि एलिस की पावर यूनिक है और सब उसको टारगेट करेंगे अगर किसी को पता चल गया तो, इसलिए रेनल्ड एलिस दूर रहते हैं टाउन से। फिर एडम बोलता है रेनल्ड से कि मैं आर्थर से लड़ना चाहता हूँ। और आर्थर मन में सोचता है ये लोग चिंता कर रहे हैं मेरी, पर ये रोकने नहीं वाले। क्या ये भूल गए हैं कि मैं सिर्फ 4 साल का हूँ? खैर देखते हैं मैंने कितना सीखा है अब तक। और फिर वो लड़ते हैं और आर्थर अपना माना यूज करके अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और वो दोनों लड़ते हैं। पर आर्थर की बॉडी छोटी है तो वो क्लैश की वजह से पीछे गिरने लगता है। तभी उसको एंजेला बचा लेती है अपने मैजिक से और सब एडम को डांटने लगते हैं। एडम बोलता है आर्थर इतनी सी उम्र में मॉन्स्टर है। तभी आर्थर के सामने जैस्मिन खड़ी होती है, वो डर जाता है। जैस्मिन कहती है तुमने वो कैसे किया मुझे सिखा दो। आर्थर कहता है जिस तरीके से ये देख रही है ये सीख के ही मानेगी।
और फिर आर्थर अपनी जर्नी में रे की टीम से उनकी सारी स्किल सीखने लगता है और जैस्मिन को तेज भागना सिखाता है और जैस्मिन उसको पसंद करने लगती है और आर्थर का खाना खत्म हो जाता है तो जैस्मिन उसको अपना खाना दे देती है और अगले दिन कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा जन्मदिन है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुमने मुझे जो सिखाया उसका शुक्रिया। इसमें एक स्ट्रिंग भी है और सब लोग शौक में होते हैं क्योंकि जैस्मिन काफी शर्मीली लड़की है और वो आर्थर से इतना घुल मिल गई है और फिर वो लोग वहां से चलने के लिए रेडी होते हैं। तभी एलिस के पेट में दर्द होता है, आर्थर देख लेता है और वो कहता है क्या हुआ। एलिस कहती है कुछ नहीं और वो वहां से चलते हैं। तभी उन पे लुटेरे अटैक कर देते हैं। उनका लीडर बोलता है औरत और बच्चे को मत मारना, उनके ज्यादा पैसे मिलेंगे और फिर वो लुटेरे उन पर अटैक कर देते हैं। रेनल्ड और उसकी टीम उन्हें रोकते हैं पर वो लोग बहुत सारे होते हैं। रेनल्ड को लुटेरों का लीडर काफी जख्मी कर देता है। तभी आर्थर और एलिस बाहर आ जाते हैं और रेनल्ड कहता है नहीं तुम दूर रहो और आर्थर से कहता है अपनी मम्मी की रक्षा करो और जाओ यहाँ से। आर्थर कहता है मेरे पास ताकत है, मैं भी लड़ाई करूंगा। रेनल्ड बोलता है उस ताकत से अपनी मम्मी की रक्षा करो, तुम्हारी मम्मी के पेट में एक बच्चा है। और आर्थर सोचने लगता है अच्छा तभी। और फिर रेनल्ड कहता है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बड़े भाई, जाओ यहाँ से जल्दी। और आर्थर अपनी मम्मी को लेके भागता है और रे की टीम उनके लिए रास्ता बनाती है और फिर उनके ऊपर कोई अटैक करता है। आर्थर अपनी मम्मी को धक्का देके उसे बचाता है लेकिन खुद खाई में गिर जाता है और वो कहता है मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा और वो उस जादूगर को अपने साथ गिरा लेता है और रे की टीम उसको बचाने का ट्राई करते हैं लेकिन वो काफी दूर होता है। और आर्थर कहता है ये कितनी अजीब सी फीलिंग है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है पकड़ने को, फिर भी मेरा दिल शांत है और एक अजीब सी खुशी है। मुझे लगता है अब मैं समझ गया उस आदमी की वो इच्छा जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। अब मैं समझ गया उन दोनों के रोने का कारण। अपने परिवार को बचाने के लिए कोई अपनी जान की फिक्र नहीं करता। और हाँ, मैं बड़ा भाई बनने वाला था। और वो रोते हुए कहता है मैं चाहता था बड़ा भाई बनना और वो नीचे गिर जाता है और वो एक अंधेरे जंगल में बेहोश होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। और तभी धरती हिलने लगती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग आर्थर। और आर्थर काफी ज्यादा डर में होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वो मिस्टीरियस आवाज फिर से सुनाई देती है जो आर्थर के जन्म से पहले सुनाई दी थी। वो कहती है मैंने कुछ बहुत सुंदर देखा लेकिन मुझे लगता है ये फिर नहीं मिलेगा, वो इतना सुंदर था और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बुरी चीजें होंगी। और फिर हम देखते हैं उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर को जो एपिसोड 2 में आर्थर से गुड मॉर्निंग बोलता है और आर्थर मन में सोचता है ये क्या चीज है और मैं यहाँ क्यों हूँ, नहीं ये जरूरी नहीं है अभी। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर उसको एक उंगली से पीछे फेंक देता है और कहती है तुम्हें और मेहनत करनी होगी छोटे आर्थर, मैं तुम्हारी साथी हूँ। आर्थर कहता है साथी। और फिर वो मॉन्स्टर उससे बोलती है तुम्हें भूख लग रही होगी और अगर नहीं लग रही फिर भी तुम इन्हें खा लो क्योंकि तुम जल्दी फिर से चलना चाहोगे। और आर्थर कहता है मेरी बात सुनो और उसके पैर में दर्द होता है और वो रोने लगता है और वो मॉन्स्टर कहती है अच्छा होगा तुम हिलो ना, शुक्र करो तुम जिंदा हो। और आर्थर उससे कुछ बोलने लगता है तभी वो बोलती है कि अगर तुम इन्हें नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें किसी भी चीज का जवाब नहीं दूंगी। और फिर आर्थर खाने लगता है और कहता है मेरे मम्मी पापा ठीक है क्या। और फिर वो मॉन्स्टर बोलती है मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और आर्थर उदास हो जाता है। तभी वो कहती है मैं यहाँ से थोड़ा दूर देख सकती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा सेफ है और वो थोड़े दिन पहले वहां से चले गए। और आर्थर कहता है वो लोग ठीक है और वो रोने लगता है और कहता है मैं खुश हूँ, वो लोग ठीक है। और किंग ग्रे की आवाज आती है, वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ सच में। और फिर वो उस मॉन्स्टर को शुक्रिया बोलता है पर उसे उसका नाम नहीं पता होता तो वो मॉन्स्टर बोलती है सिल्विया आर्थर और फिर आर्थर शुक्रिया सिल्विया बोलता है। और फिर दोबारा हमें वो मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है, वो कहती है तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी आवाज कहती है जवाब वही है। और फिर पहले वाली आवाज कहती है अब और राज छुपाने नहीं। और दूसरी कहती है आखिर इसी वजह से तो। और फिर आर्थर कहता है अब कुछ दिन बीत गए हैं जब से मुझे सिल्विया ने बचाया है, मेरी चोट ठीक हो गई है और मुझे जल्द से जल्द घर जाना है पर वो अभी नहीं हो सकता। सिल्विया के मुताबिक हम एल्शर जंगल के किनारे हैं, यहाँ जंगली जानवर और क्रिमिनल्स दोनों की जगह है पर सिल्विया मेरे लिए जाने का रास्ता बना रही है। और फिर सिल्विया कहती है मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है पर डायमेंशनल रिफ्ट खोलने में टाइम लगता है। और फिर आर्थर समझ
समझ जाता है और वो वहाँ ट्रेनिंग करने लग जाता है और कहता है सिल्विया ने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। छोटा आर्थर उसके रूप को देख के बस चिल्ला रहा था, एक भयानक मॉन्स्टर। क्या वो किसी से लड़ रही थी? उसने मुझे नहीं बताया, पर डरावना चेहरा होने के बाद भी वो बहुत प्यारी है। और फिर वो बैठ के अपना माना कॉन्सेंट्रेट करता है और सिल्विया कहती है तुम इतनी सी उम्र में माना कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर तुम इसको भी कर सकते हो शायद। और फिर सिल्विया अपने हाथ में माना पावर इकट्ठी करती है और आर्थर से कहती है तुम्हें पता है मैं क्या कर रही हूँ? और आर्थर कहता है हाँ, तुम माना कलेक्ट कर रही हो उसे यूज करते हुए। और फिर सिल्विया कहती है लोग माना को एक नजरे से देखते हैं, इस वजह से सबकी सोच अलग होती है। माना कलेक्ट करे या फिर यूज, इंसानों के अलावा सब इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं, खासकर माना बीस्ट उनके लिए सांस लेने जैसा है। चाहोगे इसको सीखना? और आर्थर जल्दी से हाँ बोल देता है। तभी सिल्विया कहती है तुम्हारे लिए एक सवाल, अगर तुम्हें ये पावर मिल जाए तो तुम इससे क्या करोगे? और वो सोच में पड़ जाता है। फिर सिल्विया कहती है अगर तुम इसे कर लोगे तो तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो तुम इससे क्या करोगे? और वो सोचने लग जाता है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में और कहता है जिन्हें मैं प्यार करता हूँ उन्हें जो भी चोट पहुंचाएगा उसे मैं जान से मार दूंगा। और तभी सिल्विया उसके सर पे उंगली मारती है और वो कहता है ये किस लिए था? सिल्विया बोलती है तुम फेल हो गए, मैं इतने खतरनाक चेहरे बनाने वाले को नहीं सिखा सकती। और आर्थर कहता है अपने दुश्मन को मारना तो नॉर्मल है। और वो मन में सोचता है मैं सबसे ताकतवर किंग ऐसे ही बना। और फिर सिल्विया कहती है तुम्हारे दिमाग में लोगों को मारने के ख्याल है बस, क्या इसमें मजा है? और फिर वो कहती है मैंने तुम्हें थोड़ा जोर से मार दिया, दर्द हो रहा है क्या आर्थर? और आर्थर कहता है नहीं। और सिल्विया कहती है मेरे हाथ तुम्हें आराम से तोड़ सकते हैं, पर वो तुम्हें प्यार से छू भी सकते हैं, तुम क्या चाहोगे? और वो डरते हुए कहता है प्यार वाला। और वो कहती है मैं भी। गुस्सा और नफरत जल्दी भड़कते हैं और हिंसा बन जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है पर आखिर में सिर्फ नफरत रह जाती है। मैं नहीं चाहती तुम उस जिंदगी का ऐसे यूज करो जिसको मैंने बचाया। और आर्थर कहता है एक सेकंड के लिए मुझे लगा सिल्विया को मेरे बारे में सब पता है, पर शायद ऐसा नहीं है। फिर सिल्विया कहती है एक और सवाल, अगर तुम जितने ताकतवर अभी हो उससे ज्यादा ताकतवर हो गए तो तुम क्या करोगे? आर्थर अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचता है और कहता है मैं जिन्हें प्यार करता हूँ उनकी रक्षा करूंगा। सिल्विया कहती है बिल्कुल सही जवाब। और फिर सीन एक मोस्टर पे जाता है जो बिल्कुल सिल्विया की तरह था और वो कहता है तुम किधर भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकती सिल्विया। और फिर आर्थर की पास्ट लाइफ में सीन जाता है जहाँ वो किंग होता है और वो कहता है मैं किंग बस नाम का हूँ, सारी ताकत पार्लियामेंट के हाथ में है, सारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, लोग कम पैदा हो रहे हैं, राजा का काम बस लड़ाई करवाना है और कुछ नहीं। और तभी एक एलियन जैसा इंसान बोलता है किंग रे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत लड़ाई जीती है और हमारे देश को दौलत और मान दिया है, पर तुम यहाँ किस काम से आए हो? और किंग गिरे वहां से चला जाता है। और इधर आर्थर माना इकट्ठा कर रहा होता है। सिल्विया कहती है माना को जमा करते हुए यूज करो, अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारा माना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आर्थर अपने मन में कहता है जल्दीबाजी मत कर, आराम से माना कंट्रोल कर। और फिर वो अपनी पास्ट लाइफ सोचता है जहाँ सब लोग इतने खुशनसीब नहीं थे और आर्थर को जीतने के लिए अपनी की पावर कंट्रोल करनी होती थी। और फिर वो माना को अपनी बॉडी कवर करते हुए यूज कर लेता है। और सिल्विया कहती है बहुत अच्छी, और आर्थर उसके पास जाता है, तभी वो उसे दूर फेंक देती है और कहती है बिल्कुल आवाज मत करना। और तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है और सिल्विया कहती है मैं हैरान हूँ तुमने इस जगह को ढूंढ लिया। और वो मॉन्स्टर कहता है खून की खुशबू मुझे यहाँ ले आई, चलो अब मेरे साथ। सिल्विया मना कर देती है और वो मॉन्स्टर कहता है मैं चाहता था बिना लड़ाई करे तुम मान जाओ, पर तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और वो सिल्विया पे बहुत खतरनाक अटैक कर देता है और आर्थर डर जाता है और वो कहती है चिंता मत करो। और तभी वो अपना फॉर्म चेंज करती है और वो एक बहुत प्यारे से ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर पे एक बहुत खतरनाक बीम से अटैक कर देती है। और वो मॉन्स्टर कहता है पागल, अगर तू ये ताकत यूज करेगी तो मारी जाएगी। सिल्विया कहती है कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी खुशी से जी ली है, पर हाँ मैं इसे मिस करूंगी। और फिर वो मॉन्स्टर अटैक करता है बहुत सारे डार्क पावर के गोलों से और फिर सिल्विया को बहुत डैमेज होता है और वो देखती है आर्थर को तो नहीं लगी। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है मैं यहाँ हूँ और वो एक बहुत भयानक अटैक करता है जिससे सिल्विया डर के टाइम को रोक देती है और आर्थर को बाहर आने को बोलती है और वो कहता है ये पावर। और तभी सिल्विया कहती है ये मेरी पावर है। खैर वो छोड़ो, क्या मैं तुम्हें अब सिल्विया जैसी दिख रही हूँ? वो कहता है हाँ, तो तुम एक ड्रैगन हो? सिल्विया कहती है हाँ, लोग मुझे ये बोलते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। और वो एक पोर्टल खोल देती है और आर्थर से सॉरी कहती है क्योंकि वो एक सुनसान जगह से कनेक्ट हो जाता है। और वो कहती है तुम सेफ रहोगे क्योंकि मैंने तुम्हें सर्वाइव करने की स्किल सिखा दी। और फिर वो फिर से कहती है छोटे आर्थर तुम उस पावर से क्या करोगे? और आर्थर कहता है जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ उनकी रक्षा। और सिल्विया कहती है वादा करो आर्थर, मेरे पास कुछ पावर है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसको इस पंख में लपेट के आराम
नाम से रखना और एक और चीज, और फिर वो उसे एक पावर दे देती है अपने जैसी, जिससे उसकी बॉडी पे कुछ निशान आ जाते हैं और वो कहती है एक दिन तुम समझ जाओगे और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आर्थर कहता है अभी से, और सिल्विया कहती है करने का दिल तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें तुरंत घर भेज सकती थी पर नहीं भेजा। आर्थर कहता है क्यों? वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना था। और फिर आर्थर कहता है मैं तुम्हें नहीं बचा सकता जबकि तुमने मुझे सिखाया। और सिल्विया कहती है ये नॉर्मल है, तुम्हें किसी भी चीज के लिए वादा करने की जरूरत नहीं। और आर्थर अपनी पास्ट वॉइस में कहता है ये शब्द अपने आप दिल से निकले, शायद मैं सिल्विया के साथ यहाँ रहा इसलिए। और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई ड्रैगन या मॉन्स्टर हो, तुम मेरी खास परिवार हो। और फिर सिल्विया कहती है तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी है। और आर्थर कहता है तो तुम मेरी दादी हो। और सिल्विया शॉक हो जाती है और आर्थर कहता है क्या हुआ सिल्विया? और वो कहती है कुछ नहीं, पर क्या तुम मुझे वो दोबारा बोल सकते हो? और आर्थर खुश होकर बोलता है दादी माँ। और फिर वो कहती है शुक्रिया आर्थर, और वो उसको पोर्टल में जाने के लिए धक्का देती है और आर्थर उस पावर को पंख से लपेट के पोर्टल में जाता है। और तभी पीछे घूम के कहता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, साथ में चलो सिल्विया। और पोर्टल बंद हो जाता है और फिर सिल्विया टाइम को वापस चालू कर देती है और तुरंत उसमें उस मॉन्स्टर की पावर आके लग जाती है। और वो कहता है क्या तुम इससे सच में मर गई, पर तुम्हारे लेवल की? और तभी सिल्विया कहती है तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो। और तभी उसमें एक बहुत पावरफुल बीम मारती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर दोबारा हमें वो दो मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है और वो कहती है क्या इतना बहुत है? और वो कहता है हाँ ये बहुत है। और फिर दूसरी आवाज बोलती है अब बाकी तुम कर लेना। और वो कहती है हाँ मुझ पे छोड़ दो। और फिर आर्थर पोर्टल में होता है और सिल्विया की आवाज आती है, वो कहती है तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था आर्थर? और वो कहता है हाँ, पर बहुत दुख लग रहा है। और सिल्विया कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब अभी करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम ये कर लोगे क्योंकि तुम सबसे ताकतवर किंग थे। और आर्थर शॉक हो जाता है और सिल्विया कहती है गुस्से और नफरत से अपना दिल मत भरो, तुम अपनी नई लाइफ में खुश रहो, मेरी यही इच्छा है। और आर्थर कहता है सिल्विया मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हें पता था? और फिर वो एक जंगल में आ जाता है और वो रोते हुए कहता है मुझे समझ आ गया सिल्विया। और वो उस पावर को बैग में डाल के जंगल में खड़ा होता है, तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है। बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और आर्थर कहता है ये किसी लड़की की आवाज है। और वो तुरंत अपना माना यूज करके एक बड़े से पेड़ पे चढ़ जाता है और देखता है कुछ लोग एक लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बोलता है अपने बॉस से एल्फ लड़की बहुत ज्यादा पैसों में बिकती है ना? और उसका बॉस बोलता है हाँ इसके काफी पैसे मिलेंगे, तो चलो फिर निकलते हैं इस जगह एरीवुड से। और आर्थर कहता है ये लोग उसे स्लेव बना के बेचना चाहते हैं। और तभी वो अपने पास्ट को सोचता है जहाँ वो लुटेरे बोल रहे थे बच्चे और माँ को मत मारना, वो काफी पैसों में बिकेंगे। और आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने जाने लगता है। तभी उसे सिल्विया की बात याद आती है और वो रुक जाता है अपना गुस्सा कंट्रोल करके। और फिर वो लुटेरे चले जाते हैं और आर्थर उनका पीछा करता है। और फिर वो एक जगह रुकते हैं और आर्थर सोचता है थोड़ी देर में मारूंगा इन्हें, पर पता नहीं जब तक वो लड़की सेफ भी रहेगी कि नहीं। और वो माना कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और रात हो जाती है। आर्थर कहता है मैं सोच रहा हूँ ये फॉरेस्ट हाउंड्स इंसानों के लिए काम क्यों कर रहे हैं। और फिर वो देखता है उनके गले में एक पट्टा है और वो देखता है इसमें मैजिक है। और वो कहता है अच्छा इस वजह से। और वो कहता है माफ करना पर मैं इसका फायदा ले सकता हूँ। और वो उन हाउंड्स के ऊपर नट्स मारता है और वो चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो लुटेरे कहते हैं अबे देखो क्या हो गया उन्हें। और फिर उनमें से एक जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी आर्थर माना से एक तलवार बना के उसे मार देता है और उसका चाकू ले लेता है। और तभी वहां दूसरा आ जाता है कहते हुए इतना टाइम लग रहा है। और तभी आर्थर उसके सर पे चढ़ के उसका गला काट देता है और कहता है 2 लोग का हो गया काम, पर ये बॉडी थक गई। और तभी वहां तीसरा आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हैं लोग इतनी देर से। और तभी आर्थर उसके पैर में चाकू मार देता है और वो चिल्लाता है, तो उसके बॉस को पता चल जाता है और वो कहता है अपने बॉस से ये बच्चा जादूगर है। और उसका बॉस बोलता है बच्चा, वो भी जादूगर, ये तो सोने का अंडा है, मैं इसको जान से नहीं मारूंगा। और वो अपना माना यूज करते हुए बोलता है ये उस लड़की से ज्यादा पैसों में बिकेगा, बच्चे मरना मत। और वो आर्थर पे हमला कर देता है, पर आर्थर उससे बच के उसके लात मारता है, पर उसके लगती नहीं। तो फिर आर्थर उसके स्ट्रिंग वाला चाकू मारता है और वो उसको पकड़ लेता है और आर्थर के एक लात मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसे पैर से उठा के बोलता है हार मान लो, तुम जीत नहीं सकते। और तभी आर्थर उसके पैर में आग लगा देता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुझे जिंदा ही लेना चाहता था, पर अब मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। और तभी आर्थर अपने
अपने स्ट्रिंग वाले चाकू को उसके सर में गाड़ देता है और वो वहीं मर जाता है। और आर्थर दूसरे लुटेरे के पास जाता है और वो डर रहा होता है और कहता है मुझे माफ कर दो। और आर्थर कहता है उस लड़की ने भी तुमसे यही बोला था, और वो उसे मार देता है और उस एल्फ लड़की पे सीन जाता है। और आर्थर वहां जाके उसकी आंखों की पट्टी खोलता है, तभी उसको उस लड़की में कोई और चेहरा दिखता है और वो कहता है वो क्या था। तभी वो लड़की बोलती है क्या हुआ, और आर्थर कहता है आ जाओ बाहर, अब तुम सेफ हो और अपने घर जा सकती हो। और तभी वो कहती है आर्थर से तुम्हें चोट लग रही है क्या, और वो कहता है ये बस। और तभी वो अपने मन में कहता है बच्चे डर जाते हैं ऐसी चीजों से, पर सोचे तो मैं पहली बार अपनी उम्र के बच्चे से मिल रहा हूँ। और फिर वो कहता है एक सेकंड, और वो सारी बॉडीज को कपड़ों से कवर कर देता है और कहता है कुछ चीजें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और वो कहती है तुम भी तो बच्चे हो, और इन लोगों को क्या हुआ। आर्थर कहता है इनके साथ हादसा हो गया, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो पैकिंग करने लगता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और वो जाने लगता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कुछ बोलती नहीं, पर वो अपने मन में कहती है मुझे डर लगता है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और आर्थर सोच में पड़ जाता है और वो कहता है मुझे अपने घर वालों के पास जाना है, तुम्हारे पीछे बुरे लोग नहीं आएंगे अब। और फिर भी वो अपने मन में बोलती है तुम एक कोमल कन्या को ऐसे जंगल में छोड़ दोगे जालिम इंसान। और आर्थर कहता है एल्फ लोग तो पेड़ों में सेफ रहते हैं, है ना। फिर वो एल्फ लड़की कहती है मेरे घर वालों ने कहा था कि ट्री गोलम्स बच्चों को खा लेते हैं। और फिर आर्थर कहता है तुम्हें पता है तुम किधर से आई थी, और वो कहती है इधर से। और आर्थर मन में कहता है गलत डायरेक्शन। और फिर वो कहता है तुम कितनी दूर थी जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा था, और वो कहती है पता नहीं, मैं बग्स को पकड़ते पकड़ते खो गई थी। और आर्थर मन में कहता है ये क्या है यार, पर शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं। और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है और कहता है मैं शायद इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो उसको घर तक छोड़ने के लिए मान जाता है। और वो उन हाउंड्स को देखता है और कहता है मैं इन्हें कंट्रोल करना नहीं जानता, इन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ जान से मारने की जगह। तभी वो लड़की कहती है हमें इन्हें खोल देना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएंगे। और आर्थर कहता है पर ये हम पे हमला कर सकते हैं। और वो कहती है कुछ नहीं होगा, इन्हें बुरे लोग कंट्रोल करते थे बस, और जंगल सबके लिए है। और हाउंड्स चले जाते हैं और वो लड़की खुश होती है, और उसको देख के आर्थर खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर तुम्हें घर छोड़ते हैं। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं सफर पे, और वो थोड़ी दूर रुकते हैं खाना खाने के लिए। और आर्थर कहता है मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। और वो कहती है टेसिया, टेसिया एरेलिथ। और वो आर्थर से भी उसका नाम पूछती है, और आर्थर कहता है आर्थर लेविन। और फिर वो कहता है तुम्हें भूख लग रही होगी, और अगर नहीं लग रही फिर भी तुम कुछ खा लो। और तभी आर्थर सिल्विया के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो ऐसे बोलती थी। वो कहता है मैं उसकी तरफ भूलने लग गया हूँ। और फिर टेसिया कहती है इसकी खुशबू बेकार है। और आर्थर कहता है अगर और हब्स होते तो शायद ये अच्छा टेस्ट करता। और टेसिया मुंह बनाने लग जाती है। और आर्थर मन में सोचता है मैंने हमेशा खाने को सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए सोचा था। और टेसिया कहती है मुझे कुछ मीठा खाना है। और आर्थर कहता है बच्चों की हरकतें मैं टेसिया से सीख सकता हूँ। और फिर टेसिया आर्थर से पूछती है तुम फॉरेस्ट ऑफ एलिशर में क्यों हो। और आर्थर कहता है मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया था। और टेसिया कहती है तुम भी खो गए थे। और आर्थर कहता है एल्व्स की जगह कैसी होती है। और वो कहती है एलिनोर वहां तो बहुत मजा आता है, ज्यादातर मेरे मम्मी पापा बिजी होते हैं तो मैं अपने दादा और केयर टेकर के साथ ज्यादा रहती हूँ। और आर्थर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ा होता है और कहता है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लंबा सफर हो गया, फिर भी एलिनोर का कोई नामो निशान नहीं। और वो नीचे देखता है टेसिया के पास बहुत सारी रोशनी होती है। और आर्थर नीचे आके बोलता है ये कौन से बग्स हैं। और टेसिया खुश होकर कहती है ये अच्छे है ना, एलिनोर में बहुत सारे हैं ये, हम हमेशा सफर में इनसे जगह को मार्क करते हैं। और फिर वो एक आर्थर के कान पे लगा देती है और वो उड़ जाता है। आर्थर कहता है तो बच्चे ऐसे खेलते हैं, और वो सफर में आगे निकल जाते हैं। तभी आर्थर नोटिस करता है उसके पीछे कोई आ रहा है। और फिर रात हो जाती है और भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आती है। और आर्थर कहता है ये वही हाउंड है, मुझे इसको मार देना चाहिए था तभी। और फिर आर्थर टेसिया से कहता है तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं रखवाली कर रहा हूँ। और वो चली जाती है और आर्थर सोचने लगता है ये क्या चीज है जो सिल्विया चाहती थी मैं अपने पास रखूं। और तभी टेसिया कहती है तुम्हें सोना नहीं है क्या। आर्थर कहता है तुम अब तक जाग रही हो। और टेसिया कहती है सच बात यह है कि दादाजी ने बोला था कि किसी आदमी के साथ मत सोना, पर मैं इसे राज की तरह रखूंगी। और आर्थर कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। और वो अंदर चली जाती है और वो तुरंत एक सेकंड बाद बाहर आके बोलती है तुम बाहर रहोगे तो जानवर तुम्हें देख लेंगे। और आर्थर कहता है तुम्हें भूत से डर लगता है ना। और वो कहती है मैं बस हम दोनों की सुरक्षा के लिए बोल रही हूँ, इसलिए तुम्हें अंदर रह के नजर रखनी चाहिए। और फिर आर्थर अंदर चला जाता है और कहता है हम दोनों की रक्षा। हाँ। और टेसिया कहती है मुझे डर लग रहा है इसलिए नहीं बोला मैंने, पर तुम जहाँ हो वहीं रहना, बाहर मत जाना मुझे बिना बताए, और अगर मुझे पोटी लगे तो मेरे साथ चलना। और आर्थर कहता है ठीक है अब तुम सो जाओ। और फिर टेसिया कहती है तुम इंसानों के किंगडम से हो ना, मैंने सुना है इंसानी आदमी बहुत परवर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी बीवियां होती हैं। और आर्थर शौक में बोलता है तुमसे ये किसने कहा। वो कहती है उसके दादा ने। और आर्थर कहता है मुझे पक्का पता है एल्व्स भी परवर्ट्स होते हैं। और उसे छोड़ो, तुम्हें परवर्ट का मतलब पता है। और वो कहती है नहीं तो।
लो और वो तुरंत सोने लग जाती है और फिर आर्थर कहता है वो सो गई। तो ऐसा होता है एक छोटी बहन का होना। और फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं और आर्थर कहता है टेसिया मेरे साथ बहुत घुल मिल गई है। और फिर वो एक नदी के पास आ जाते हैं और आर्थर उसको पार कर लेता है, पर टेसिया डर रही होती है और आर्थर कहता है मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे अपने घर वालों की चिंता है और उनके साथ जल्दी से मिलना है। और फिर आर्थर उसको अपनी पीठ पे लेके नदी पार करता है और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद आर्थर के मानाकोर में बहुत दर्द होता है और टेसिया उसके लिए हर्ब्स ढूंढने जाती है और आर्थर दर्द में होता है। तभी वहाँ वो हाउंड आ जाता है, एक जानवर अपने मुंह में लेके, और वहाँ टेसिया भी आ जाती है और आर्थर कहता है दूर रहो टेसिया। और वो हाउंड उस मरे हुए जानवर को उन्हें दे के चला जाता है और टेसिया कहती है वो हमारा एहसान चुका रहा है। और रात हो जाती है और वो उस जानवर को खाते हैं और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। और आर्थर कहता है बढ़ते हुए बच्चों को सच में मीट जरूर चाहिए। और फिर टेसिया कहती है कोई मेडिसिनल हर्ब्स तो नहीं मिले पर ये मशरूम मिले, एनिनोर में इसे सब औरत खाती है। और आर्थर उसे खाता है और बस खाने की देर थी, भाई फिर बस छोड़ता रहता है और उसे पोटी लग जाती है और टेसिया उससे सॉरी बोलती है और फिर वो अपने टेंट में होते हैं और आर्थर को नींद आ रही होती है और टेसिया उसको बता रही होती है कि उसको ह्यूमन और ड्वार्फ किंगडम जाना है पर वहाँ बुरे लोग रहते हैं, ज्यादातर इंसान। और आर्थर सो जाता है और फिर सुबह हो जाती है, वो अपने सफर पे निकलते हैं पर आर्थर के काफी दर्द हो रहा होता है। और टेसिया कहती है मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, हम बहुत क्लोज आ गए हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्ट कह के पुकार सकती हूँ जैसे हम दोस्त हों। और आर्थर कहता है ठीक है और वो कहती है बस। और आर्थर तुरंत कहने लगता है आपका शुक्रिया राजकुमारी, आपने मुझे इस काबिल समझा। और वो कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और वो कहता है तुम बोल रही हो ये जो मेरे बिना बाथरूम तक नहीं जा सकती। और वो कहती है चुप हो जाओ। और फिर वो एलिनोर किंगडम पहुंच जाते हैं और वो एक पेड़ के अंदर होता है और फिर वो अंदर चले जाते हैं और फिर हमें एल्व्स किंगडम दिखता है और वहाँ एल्व सोल्जर आके आर्थर को पकड़ लेते हैं और आर्थर कहता है टेसिया। और टेसिया अजीब सा मुंह बनाती है जैसे हम उसके दुश्मन हो, और यही था वो धोखा। में एल्व सोल्जर आर्थर को पकड़ के बोलते हैं तुम इंसान यहाँ कैसे आए। और आर्थर मन में सोचता है मैंने टेसिया की वजह से अपना गार्ड डाउन कर दिया था। और तभी वो टेसिया को मदद के लिए बोलता है और वो कुछ भी नहीं बोलती। और आर्थर मन में सोचता है मैं उसके मीठे बोलों में आ गया, जबकि मुझे पता था वो सच नहीं हो सकते। और तभी एल्फ सोल्जर आर्थर को मारने लगते हैं और टेसिया उन्हें रोक देती है और वो कहते हैं पर ये खतरनाक है। और टेसिया कहती है आर्थर खतरनाक नहीं है, और वो तब भी नहीं मानते। तभी वहाँ एक आवाज आती है जो उन्हें रुकने को बोलती है और वो टेसिया के दादाजी की आवाज थी। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो एल्फ किंगडम का पुराना राजा होता है, उसका नाम विवियन एरालिथ होता है। और वो आर्थर को शुक्रिया बोलता है टेसिया जो कि होने वाली राजकुमारी है उसको बचाने के लिए। और आर्थर शॉक हो जाता है कि टेसिया राजकुमारी, और वो सोचता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला टेसिया राजकुमारी है। और तभी वहाँ टेसिया के मम्मी पापा आ जाते हैं और टेसिया उनसे मिलने जाती है। तभी उसका पापा कहता है इंसान क्या कर रहा है यहाँ, बंदी बनाओ इसे। और तभी टेसिया का दादा बोलता है मैंने इन्हें रोका, बेशक ये इंसान है पर इसने टेसिया को बचाया, हम इसे नहीं मार सकते। और टेसिया कहती है आर्थर ने मेरी जान बचाई है, हमें उसे अपने महल में बुलाना चाहिए। और टेसिया आर्थर से कहती है मैं अपने शेफ से तुम्हारे लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स बनवाऊंगी। और वो अपने पापा से कहती है ये सही है ना पापा, हाँ और हाँ। और टेसिया का पापा हार जाता है उसके सामने और विलियन आर्थर से कहता है मुझसे बात करना बाद में। और आर्थर मन में कहता है इसके पास मिस्टीरियस पावर है। और तभी टेसिया उसका हाथ पकड़ के उसे अपने महल ले जाती है और आर्थर कहता है तुम्हें मुझे खींचने की जरूरत नहीं। और वो एल्व्स के शहर में आ जाते हैं और सारे एल्व्स आर्थर को घूर रहे होते हैं। और आर्थर मन में कहता है इंसानों की और एल्व्स की अभी तक नहीं बनती जब से लड़ाई हुई थी पास्ट में, जैसा मैंने पढ़ा था किताब में। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं ये शहर देख रहा हूँ। और टेसिया उसकी तरफ मुंह करके चलने लगती है और आर्थर कहता है ये भी काफी अजीब है, इसने जो चेहरा बनाया था तब। और तभी आर्थर के चेस्ट में दर्द होता है और फिर वो दोनों एल्व्स के महल में पहुंच जाते हैं। और वहां टेसिया अपनी मेट से आर्थर का ख्याल रखने को बोलती है और कहती है हम पहले क्या करें, स्नैक्स खाएं या फिर खाना, या फिर साथ में नहाने जाएं, और या फिर हम ये सब खेलने के बाद भी कर सकते हैं। और आर्थर कहता है पहले मुझे सबको बताने दो क्या हुआ था। और फिर सब लोग उसकी बात सुनने के लिए आते हैं और वो खड़ा होता है और वो कहता है क्या राजकुमारी का यहाँ होना सही है। और टेसिया कहती है सही है सही है, और तुम खड़े क्यों हो वहाँ। और तभी एल्फ सोल्जर उसे बैठा देते हैं और टेसिया कहती है हम बात कर रहे हैं तो चाय और स्नैक्स लाओ। और फिर टेसिया का पापा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम एल्ड्विन एरालिथ होता है और वो अभी के टाइम का राजा है एलिनोर किंगडम का। और वो कहता है ये है मेरी बीवी टेसिया की मम्मी, इनका नाम है मिरियल एरालिथ, क्वीन ऑफ एलिनोर।
और फिर विलियन अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और फिर आर्थर कहता है मेरा नाम है आर्थर लेविन, मैं एक गरीब गांव से हूँ सैपिन किंगडम की। और वो उन्हें सारी बात बता देता है कि वो अपने घर वालों से बिछड़ गया था और मन में कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा पर मैं सब कुछ सच भी नहीं बोल रहा। और कहता है जैसे ही मैंने टेसिया के बारे में बोला सबका मूड चेंज हो गया। और राजा गुस्से में बोलता है स्लेव ट्रेडर तो ये उन इंसानों का काम है। और तभी विलियन कहता है जब तुमने देखा वो टेसिया को किडनैप कर रहे थे तो तुमने उसे कैसे बचाया जबकि तुम खुद बच्चे हो, क्या तुमने उनसे समझौता किया या फिर उनसे भीख मांगी? और आर्थर कहता है दोनों ही नहीं एल्डर विलियन, हाँ मैं छोटा हूँ पर मैं एक मेज हूँ। तो एल्डियन कहता है तो तुमने उन्हें अपने मैजिक से मारा? और आर्थर कहता है हाँ। तभी टेसिया खुश होके कहती है तो तुमने उन्हें सच में मारा था? और एल्फ सोल्जर अपनी तलवार निकाल के कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे जैसा बच्चा क्या कर सकता है, तुमने राजकुमारी को बेवकूफ बनाया है यहाँ आने के लिए। और तभी विलियन उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो तब भी कुछ बोलता है और विलियन कहता है मैं तीसरी बार ये नहीं बोलूंगा। और वो डर जाता है और टेसिया कहती है आर्थर झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में किडनैप किया था और मैंने सुना था वो मुझे बेचने की बोल रहे थे। और तभी टेसिया की मम्मी उसे गले लगा लेती है और एल्ड्रिन कहता है मैं तुम पे यकीन करता हूँ। और आर्थर उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है इस सिलसिले में आप जानते हो मुझ पे भी लुटेरों ने अटैक किया था तो मैं चाहता हूँ आप मुझे मेरी फैमिली के पास भेज दो सैपिन किंगडम। और एल्ड्रिन कहता है तो तुम टेसिया को बचाने के बदले चाहते हो हम तुम्हें सैपिन भेज दें? और वो कहता है हाँ। और एल्ड्रिन कहता है तुम जानते हो एल्व्स इंसानों से घिन करते हैं तब भी तुम इंसान होने के बाद चाहते हो हम इस एहसान को चुका दें? और आर्थर कहता है बिल्कुल इसी वजह से मैंने ये पूछा, ये यकीन करना मुश्किल है एल्व्स जो इंसानों से घिन करते हैं और उन्हें बारबेरियंस कहते हैं वो उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे? और विलियन कहता है इस बार तुम्हें उसने पकड़ लिया एल्ड्रिन। और एल्ड्रिन तब भी बोलता है पर इंसानों और एल्व्स के बीच जो गाव है वो इतनी सी बातों से नहीं मिटेंगे। और तभी वहां टेसिया अपने पापा को घूरने लगती है और उसे वो बात माननी ही पड़ती है। और वो कहता है फिर भी सैपिन किंगडम तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन गेट 7 साल बाद ही यूज कर सकते हैं और वो भी 3 हेड से मिलने के बाद। और गेट 5 साल बाद खुलेगा। और आर्थर उदास हो जाता है। तभी एल्ड्रिन कहता है पर हम इंसान को इतने दिन नहीं रख सकते तो मैं अपने गार्ड से बोल दूंगा तुम्हें छोड़ के आने के लिए। और आर्थर कहता है शुक्रिया और मन में कहता है फाइनली मैं घर जा पाऊंगा। और तभी उसके चेस्ट में दर्द होता है और एल्ड्रिन कहता है तुम आराम करो जब तक, मैं कल तक एक स्क्वाड रेडी रखूंगा तुम्हारे लिए। और फिर आर्थर नहा रहा होता है और उसके दर्द हो रहा होता है और वो कहता है ये और बुरा होता जा रहा है और वो सिल्विया से मदद करने की बोलता है। और फिर रात हो जाती है और आर्थर बाहर जाता है और कहता है रात की हवा बड़ी अच्छी लग रही है, दर्द को कम कर रही है पर मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इस दर्द की वजह ढूंढनी ही होगी। और फिर वो देखता है टेसिया को खुशी से अपनी फैमिली के साथ खेलते हुए और वो रेनल्ड और एलिस के बारे में सोचता है कि वो सेफ होंगे कि नहीं। और कहता है वो इतनी आसानी से मरेंगे तो नहीं, पक्का वो वहां से बच के निकल गए होंगे। मुझे उनकी याद आ रही है, क्या वो मेरे लिए स्माइल करेंगे इन तीनों एल्व्स की तरह अगर हम फिर से मिले इतने प्यार से? क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे मुझसे? और टेसिया उसको उदास देख लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद आर्थर कहीं जा रहा होता है और उसके दर्द हो रहा होता है। तभी वहां टेसिया आ जाती है और आर्थर कहता है माफ करना स्पॉइल्ड प्रिंसेस। और वो कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी वो आर्थर से माफी मांगती है अपने घर वालों की वजह से क्योंकि वो उस पर गुस्सा कर रहे थे। और आर्थर कहता है इसमें कोई बात नहीं, ये दिखाता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करते हैं तो तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना चाहिए स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह और अपने मम्मी पापा से लाड प्यार लेते रहो। और टेसिया कहती है तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और वो कहती है मुझे पता है जब तुम अपने मम्मी पापा से मिलोगे तब तुम भी ये चीजें एक्सपीरियंस करोगे। और आर्थर उदास हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है ऐसा कि मेरे मम्मी पापा खुश होंगे जब वो मुझसे मिलेंगे क्योंकि उन पे मेरी वजह से अटैक हुआ? क्या वो मुझे मिस कर रहे होंगे जब मैं घर पे नहीं हूँ? और अपने मन में कहता है मैं अपने घर वालों को नहीं बचा पाया लास्ट तक। और तभी टेसिया उसका मुंह पकड़ के बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मिस करेंगे अगर तुम घर नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी से मिस कर रही हूँ क्योंकि तुम अपने घर जा रहे हो। और आर्थर शॉक हो जाता है। तभी वहां चमकने वाले फूल आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें देखते हैं। तभी आर्थर को उसमें अपने मम्मी पापा दिखते हैं। और टेसिया कहती है इनको फायरफ्लाई बेल फ्लावर कहते हैं। और आर्थर उसी बात को सोचता है कि जब एल्फ सोल्जर ने उसे पकड़ लिया था तब टेसिया ने वैसा मुंह क्यों बनाया था। और फिर वो टेसिया से सॉरी कहता है और टेसिया कहती है ये किस लिए? और वो कहता है मुझे भी ये फूल पसंद है। और तभी उन पे कोई अटैक करता है और आर्थर उसे पकड़ के अपनी स्पीड बढ़ा के उस पे अटैक करता है और वो वेरियन होता है। और आर्थर कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी ग्रैंड डॉटर पे अटैक, अगर वो मर जाती तो? और वेरियन कहता है हाँ
क्या सच में मैं उससे किसी को मार सकता हूँ? और आर्थर देखता है उसके हाथ में वो फूल होते हैं और विलियन कहता है तुमने उसे रोक के तुरंत अटैक कर दिया तो तुमने सच में उन लोगों को मारा था। और आर्थर कहता है तो तुम चेक कर रहे थे। और टेसिया कहती है आर्थर को परेशान मत करो। और विलियन आर्थर को एक तलवार देता है उससे लड़ने के लिए और आर्थर उससे लड़ता है पर वो उसे टच भी नहीं कर पाता और मन में कहता है ये ताकतवर है और तेज भी। और फिर वो दोनों लड़ते रहते हैं और विलियन का हाथ जमीन पे लगता है और आर्थर चांस लेके मारता है पर विलियन उसकी तलवार तोड़ देता है और उसका हिस्सा टेसिया के पास जाता है। तभी आर्थर उसको उस तलवार से रोक देता है और अपना माना यूज करके विलियन पे अटैक करता है पर विलियन उसको रोक के आर्थर को पीछे फेंक देता है और तुरंत आर्थर उस पर अटैक करता है और वो उसके माथे को छू लेता है। और विलियन कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे छू लिया, चलो फिर दूसरा राउंड करते हैं। तभी टेसी अपने दादा की नोच लेती है और कहती है आपको आराम से लड़ना चाहिए था। और विलियन कहता है अगर मैं आराम से लड़ता तो वो मेरी बेइज्जती कर देता। और फिर आर्थर कहता है ये बहुत सम्मान की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा एल्डर विलियन। और विलियन कहता है सम्मान, अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो मेरे शिष्य बन जाओ। और आर्थर कहता है तुम मजाक कर रहे हो। और विलियन कहता है मैं तुम्हें मजाक करता हुआ लग रहा हूँ। और आर्थर कहता है नहीं, मेरा मतलब मैंने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया मैं ठीक हूँ और कहाँ हूँ। और विलियन कहता है एक रास्ता है उन्हें बताने का कि तुम ठीक हो और कहाँ हो। और तभी आर्थर के चेस्ट में दर्द होता है और फिर विलियन बताता है मुझे पता था तुमने बीस्ट विल इनहेरिट की है, मेरे शिष्य बन जाओ बच्चे, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर के चेस्ट में काफी दर्द हो रहा होता है और तभी आर्थर के चेस्ट से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और आर्थर उसे देख के सोचता है क्या ये मॉन्स्टर मेरी एंजाइटी का मैनिफेस्टेशन है या फिर मेरी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और वो मॉन्स्टर उसके करीब आता रहता है और आर्थर के काफी दर्द हो रहा होता है। तभी उसे टेसिया उठा देती है और आर्थर कहता है क्या चाहिए तुम्हें, आई मीन गाइस लुक एट दिस, जिस तरह से वो बैठी है उसको क्या ही चाहिए होगा। खैर फिर टेसिया उससे गुड मॉर्निंग बोलकर उठा देती है और वो कहता है मुझे 5 मिनट और सोने दो मेरे सपने के मॉन्स्टर। और भाई टेसिया गुस्सा हो जाती है और वो कहती है दादाजी वेट कर रहे हैं जल्दी चलो और अपने बाल देखो। और आर्थर कहता है तुम अपने बाल देखो, मेडुसा लग रही थी अभी तुम। और आर्थर अपने कपड़े चेंज करता है। तभी टेसिया कहती है तुम सच में यहाँ रुकोगे। और आर्थर कहता है पता नहीं, उस जगह से आने के बाद पता चलेगा प्रिंसेस। और टेसिया उसके नोच लेती है और कहती है मुझे प्रिंसेस मत बोलो, टेस बोलो टेस, और जल्दी कपड़े चेंज करो। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ एल्ड्रिन अपने पापा से कहता है ऐसा मत करो पापा, हम एक इंसान को यहाँ नहीं रख सकते, ये हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है। और विलियन कहता है मुझे बस वो बच्चा अच्छा लगा। और फिर वो टेसिया और आर्थर को गाड़ी में बुला लेता है और वो वहां से चले जाते हैं। और आर्थर कहता है कितना टाइम लगेगा आपके मिस्टर दोस्त के घर जाने में दादाजी। और विलियन कहता है दादाजी तुम्हें अजीब नहीं लग रहा मुझे ऐसे बोलना। और आर्थर कहता है आगे क्या होगा उसको देख के शायद मैं अपने बोलने का तरीका चेंज कर लूं। और विलियन कहता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तभी टेसिया आर्थर के कंधे पे गिर जाती है और विलियन बताता है कि टेसिया जल्दी जाग गई थी आज और बार बार तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी। टेसिया को हमेशा धोखा मिला है अपने नकली दोस्तों से, इसलिए वो अपने आसपास किसी को नहीं आने देती, पर तुम्हारे साथ वो बहुत खुश रहती है। मैंने काफी दिन बाद उसे ऐसे हंसते हुए देखा है, इसलिए शुक्रिया। और आर्थर मन में कहता है ये बच्चे को भी शुक्रिया बोल रहा है, मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकता हूँ। और वो वहां पहुंच जाते हैं और आर्थर मन में कहता है वो मिस्टीरियस दोस्त कौन हो सकता है जिसके घर पुराना राजा खुद आए। और फिर विलियम उसके दरवाजे पे लात मार के कहता है हम आ गए ओल्ड विच, बाहर आ जाओ। और वो आती ही नहीं है। फिर विलियम सुनने जाता है दरवाजे पे, तभी वो दरवाजा खोल के कहती है मुझे सुनाई आ गई बुड्ढे आदमी। और फिर विलियम उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम रेनिया डार्कसन होता है और वो एक स्पेशल मेज है। और फिर वो उसके घर में जाते हैं और आर्थर कहता है माफ करना पर दादाजी ने कहा था हम एक मेज के पास जा रहे हैं जो मुझे अपने घर वालों से कनेक्ट कर सकती है। और वो हंसने लगती है और कहती है दादाजी तुमने इसे काफी चूड़ दे रखे विलियन। और फिर वो उसे बताती है वो एक सीर है और वो फ्यूचर और पास्ट बताती है, पर तुम ये जानने नहीं आए, तुम अपने मम्मी पापा के बारे में जानने आए हो सही। और आर्थर कहता है हाँ। और फिर वो उसे कनेक्ट करती है और कहती है अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, जैसे ही तुम्हें वो दिखे उनसे बात करना। और फिर आर्थर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता है और हमें एलिस और रेनल्ड का सीन दिखता है जहाँ एलिस खाना देती है रेनल्ड को और वो कहता है खाना अच्छा लग रहा है। और फिर एलिस कहती है हाँ तुम्हारा फेवरेट है ये और आर्थर का। और फिर वो दोनों उदास हो जाते हैं और एलिस कहती है आज आर्थर का बर्थडे है। और वो दोनों सोचने लगते हैं उस दिन के बारे में और उनकी हालत खराब होती है आर्थर के गिरने के बाद। रेनल्ड सोचता है ये उसकी वजह से हुआ और उसके दोस्त उसको समझाते हैं और रेनल्ड और एलिस दुखी रहते हैं और वो उन बातों को सोच के रोने लगते हैं। तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है पापा मम्मा मैं जिंदा हूँ और सेफ हूँ, मैं अभी
विनर किंगडम में हूँ एल्स के। मैं आपसे एक स्पेशल मैजिक से बात कर रहा हूँ। माफ करना, मैं अभी आना चाहता हूँ पर मैं आ नहीं सकता। मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत है, उसको ठीक करना है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा ठीक होते ही। तो अपने आप को ब्लेम मत करो, और मुझे नहीं पता मैं कब आपसे दोबारा बात कर पाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करना। अलविदा। और एलिस और रेनल्ड खुश हो जाते हैं कि आर्थर जिंदा है, और आर्थर कहता है मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और फिर उनका कनेक्शन टूट जाता है। और आर्थर रोते हुए मन में कहता है एलिस, रेनोल्ड, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग सेफ हो, और मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें दोबारा ऐसे दुखी नहीं होने दूंगा। और वो विवियन से कहता है प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और फिर टेस अपने पापा से कहती है मैं कब से बोल रही हूँ, आर्थर ने मुझे 2 बार बचाया है, और अगर हम उसे यहाँ से भगा देंगे तो सब लोग कहेंगे एल्फ्स एहसान फरामोश हैं, आप खुश हो इसमें। और फिर एल्डुइन कहता है ठीक है, पर दिक्कत ये। तभी विरियन कहता है जैसे तुम्हारी बेटी ने कहा, आर्थर को मैं खुद ट्रेन करूंगा, ये सबको बता दो। और वो फिर भी नहीं मानता, तो विरियन कहता है कुछ भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और फिर एल्डुइन आर्थर से माफी मांगता है और कहता है लगता है इतने टाइम तक राज करते करते मेरी सोच पुरानी और जिद्दी हो गई है। तुमने मेरी बेटी को बचाया और अब मेरे पापा के पहले शिष्य हो, मुझे तुम्हारा अच्छे से स्वागत करने दो। और उसकी बीवी कहती है इसको अपना ही घर समझो। और आर्थर मन में कहता है ये एकदम से बदल कैसे गए, और वो देखता है टेस और विरियन को और कहता है अच्छा, राजा अपने पिता और बेटी के आगे कमजोर है। और फिर एल्डुइन आर्थर से हाथ मिलाता है, और वहाँ टेस आके कहती है अगर आप सच में आर्थर से माफी मांग रहे हो तो उसको बाहर खेलने दो, मुझे उसे सब चीज दिखानी है। और वो मान जाते हैं, और टेस आर्थर को बाहर घुमाने ले जाती है। और आर्थर कहता है पहली बार मैं एल्फ टाउन में हूँ, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है यहाँ। और टेस कहती है यहाँ बाजार है, वो बहुत सारे अच्छे स्नैक्स और फ्रूट्स बेचते हैं, वो काफी फेमस है, तो हमें जल्दी करनी होगी नहीं तो वो सब खत्म हो जाएंगे। और वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़का आर्थर से टकरा जाता है और कहता है तुम अपने इंसानी जम से मुझे इन्फेक्ट कर रहे हो, तुम्हें एल्डर वेरिएंट पसंद करते हैं इसका मतलब ये नहीं तुम यहाँ के बन जाओगे। और सब एल्फ बच्चे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और आर्थर कहता है ये बिल्कुल बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं। और टेस कहती है इन्हें इग्नोर करो। और आर्थर खुश हो जाता है और कहता है शायद टेसे की वजह से मेरे अंदर की शरारती साइड जाग गई है। और वो एल्फ कहता है प्रिंसेस इस इंसान के साथ मत रहो, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मुझे फेरिथ ईव सर को इजाजत दो आपको छोड़ने के लिए। और टेस मना कर देती है। तभी आर्थर कहता है क्या तुम फेरिथ हो, दी फेरिथ ईव सर। और फेरिथ कहता है लगता है मेरी रेपुटेशन पहले ही पहुंच गई। वेट, क्या बोला तुमने मुझे अभी, तुम बेवकूफ, मेरा नाम ईव सर है। और आर्थर कहता है मैं सच में बेवकूफ हूँ, मैंने आप जैसे जीनियस को नोटिस नहीं किया, अगली बार मुझ जैसा इंसेक्ट आपकी अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। और टेस हंसने लगती है, और फिर वो जाने लगते हैं। तभी फेरिथ कहता है मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मैं ईव सर फैमिली के प्राइड पे तुम्हें चैलेंज करता हूँ लड़ाई के लिए। और टेस कहती है तुम एल्डर विलियन के शिष्य से लड़ाई करोगे। फेरिथ तुम बेशक नोबल हो बट नो योर प्लेस फूल। हाँ पता है मेरे अंदर का सुकून जाग गया, पर यही कहा है उसने। और फेरिथ कहता है प्रिंसेस मेरे पापा ने कहा था किसी को अपनी प्राइड नीचे मत करने देना, अब ये तुम्हारे ऊपर है इंसान, लड़ोगे या फिर नहीं, और याद रखना तुम्हारी वजह से तुम्हारे मास्टर की बेइज्जती हो सकती है। और आर्थर कुछ नहीं कहता, तो फेरिथ कहता है तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ में समझता हूँ। और वो कहता है प्रिंसेस आप हमारी जज हो। और वो दोनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही टेस स्टार्ट कहती है फेरिथ आर्थर पे अटैक कर देता है, और लिटरली आर्थर वहां खड़े खड़े एक घूसा मारता है और फेरिथ बेहोश हो जाता है। और आर्थर कहता है लड़ाई खत्म हो गई। और टेस कहती है मुझे पता ही था। और फिर टेस उसे वहां से ले जाती है, और आर्थर मन में कहता है प्रिंसेस की आदत की वजह से मैं उनसे और अटैच होता जा रहा हूँ। और फिर वो स्नैक्स खाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, शॉपिंग करते हैं, और फिर वो एक जगह रुकते हैं। वहां टेस आर्थर से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, और वो थोड़ा खोया खोया लगता है। तो टेस कहती है क्या हुआ, और हमें दिखता है आर्थर विलियन की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ विलियन कहता है मेरी ट्रेनिंग मुश्किल है लेकिन बीस्ट टेमर की ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, अगर तुमने ये कर ली तो तुम काफी ताकतवर हो जाओगी। तो मैं फिर से पूछता हूँ तुम मेरी शिष्य बनोगे। और आर्थर कहता है हाँ। और विलियन कहता है अपने चेस्ट के दर्द को भूल जाओ अभी। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, और आर्थर कहता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैंने बहुत चीज एक्सपीरियंस की है यहाँ पे आते आते, मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगा। और टेस कहती है मैं भी मेहनत करूंगी ताकि मैं तुमसे ना हारूं। और फिर सीन विलियन और आर्थर पे जाता है, और आर्थर कहता है इस वर्ल्ड में टाइम
टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। मैं बड़ा हो गया हूँ और ताकतवर भी, पर यहाँ तक आने का रास्ता काफी मुश्किल भरा था और आगे जो आएगा वो शायद और भी खतरनाक होगा। पर अभी के लिए मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। मैं बता सकता हूँ कि मेरा आने वाला फ्यूचर देखने लायक होगा। और फिर 3 साल बीत जाते हैं और टेस आर्थर को जगाने आती है पहले की तरह, और वो जागता ही नहीं तो वो अपना माना यूज करके उसका पैर दबा देती है और आर्थर के दर्द होता है। वो चिल्ला के उठता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, और वो छोड़ देती है उसे। और फिर आर्थर कहता है तुमने माना यूज किया ना, तुम मुझे आराम से भी तो जगा सकती हो टेस। और टेस कहती है मैंने पहले किया था पर तुम जाग ही नहीं रहे थे। आर्थर देखता है किंग एंड क्वीन कहीं जा रहे हैं, तभी टेस उसको एक बर्गर देती है खाने के लिए और कहती है तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम्हें एक सुंदर लड़की खाना दे रही है। और आर्थर उसे खा के कहता है सुंदर, और टेसिया गुस्सा आ जाती है और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते विलियन के पास आ जाते हैं। और विलियन कहता है तुम लोग लेट हो और मैं देख रहा हूँ, तुम्हें वार्म अप की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग शुरू करो। और फिर आर्थर और टेसिया लड़ते हैं और विलियन कहता है लगता है अब ये दोनों अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। और इधर आर्थर और टेसिया लड़ते लड़ते थक जाते हैं। और फिर विलियन आर्थर को मैजिक के बारे में बताता है कि जब कोई मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसे एक एलिमेंट की पावर मिलती है, जैसे कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ। लेकिन कौन सा एलिमेंट सीखा जा सकता है ये तुम्हारी जाति पर निर्भर करता है। जैसे कि हम एल्फ विंड एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, बाकी सब वाटर और अर्थ एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब ड्वार्फ्स अर्थ और फायर एलिमेंट में ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और इंसान चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और आर्थर कहता है सारे, और विलियन कहता है हाँ, लेकिन हर एलिमेंट की अपनी एक एफिनिटी होती है और एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही हो सकती है। पर रेयर केसेस में कोई इंसान मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकता है, पर ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होता है। और आर्थर मन में सोचता है एफिनिटी। तभी टेसिया कहती है आर्थर मेरी तरह अपनी बॉडी को मैजिक के साथ ट्रेन क्यों नहीं कर रहा। और विलियन कहता है क्योंकि वो वीक है। और आर्थर शॉक हो जाता है और विलियन कहता है तुम्हारे माना कोर के अंदर बीस्ट विल है और वो भी बड़ी वाली। बीस्ट विल बैलेंस खराब करती है शरीर और माना कोर के बीच, और इसी वजह से तुम्हारे ये दर्द हो रहा है। और आर्थर सिल्विया के बारे में सोचता है और विलियन कहता है लेकिन पहले हमें तुम्हारे माना को तुम्हारी बॉडी के साथ एक करना होगा। और तभी टेसिया उससे कहती है तुम्हारे दर्द तो नहीं हो रहा, तुम ठीक तो हो ना। और आर्थर कहता है हर किसी को दर्द होगा जब तुम ऐसे मारोगी। और तभी सीन टेसिया पे जाता है और आर्थर बताता है कि जो एल्फ 10 साल की उम्र में अपना माना अवेकन करते हैं उनके अंदर काफी पोटेंशियल होता है। और टेसिया 9 साल की उम्र में अवेकन हो गई, तब से वो लड़ाई सीख रही है मेरे साथ। और तभी विलियन कहता है आर्थर से चलो फिर तुम्हारी बीस्ट विल को अवेकन करते हैं, और अगर हम कामयाब हुए तो तुम्हें और दर्द नहीं झेलना पड़ेगा और तुम एक असली बीस्ट टिमर बन जाओगे। और विलियन एक मैजिक यूज करता है। तभी टेसिया कहती है आर्थर को दर्द तो नहीं होगा ना। और विलियन कहता है उसे बस जलन महसूस होगी और कुछ नहीं। और आर्थर कहता है मैं तैयार हूँ, और विलियन उसके चेस्ट में वो मैजिक डाल देता है। और तभी आर्थर के अंदर से इतनी पावर निकलती है कि विलियन और टेसिया बहुत दूर जाके गिरते हैं और आर्थर उसके बाद बेहोश हो जाता है और सीन किंगडम पे जाता है। और आर्थर बेहोश होता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सामने विलियन होता है और वो कहता है कैसा फील कर रहे हो। और आर्थर कहता है ठीक लग रहा है। और विलियन कहता है तुम अपनी बीस्ट व्हील के बारे में जानते हो। और आर्थर कहता है वो एक ड्रैगन थी। और विलियन शॉक हो जाता है ड्रैगन। और वो कहता है ये नहीं हो सकता, पर ये असली है, ये किसी को मत बताना, इसकी वजह से तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाएंगे। और आर्थर कहता है मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया दादाजी। और तभी विलियन कहता है तुम्हें 4 महीने के अंदर अपने घर जाना है। और आर्थर कहता है क्या, मैंने तो सोचा था मेरे पास 2 साल और है। और विलियन बताता है कि कल्चरल एक्सचेंज की वजह से तीनों किंगडम खुले रहेंगे और साइरस सिटी भी खुली रहेगी। और आर्थर समझ जाता है कि किंग और क्वीन किस लिए गए थे और वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी विलियन कहता है क्या हुआ, तुम अपने मम्मी पापा से फाइनली मिल सकोगे। और आर्थर कहता है हाँ पर। और तभी विलियन कहता है आराम करो, कल से मैं तुम्हें और मुश्किल ट्रेनिंग कराऊंगा। और आर्थर कहता है आपने टेस को बताया। और विलियन कहता है उसे न्यूज मिल गई होगी। और सीन जाता है टेस पे और उसे उसके मम्मी पापा ने बता दिया होता है। और आर्थर कहता है बस 4 महीने, इतना कम समय। और तभी सिल्विया ने जो अंडा दिया था आर्थर को उसमें क्रैक आने लगते हैं और आर्थर डर जाता है और कहता है तो ये सच में एक अंडा है। और उस अंडे में से एक ड्रैगन निकलता है और आर्थर उसे देख के खुश हो जाता है और उसे देखता रहता है और कहता है तुम एक ड्रैगन हो ना। और वो ड्रैगन उसके काट लेता है और आर्थर के हाथ पे एक सील बन जाती है। और फिर उस ड्रैगन की आवाज आर्थर के माइंड में आती है और आर्थर कहता है कम से कम मुझे पापा बोलो। और फिर वो कहता है मैं तुम्हारा नाम सिल्वी रखूंगा, तुम्हारी मम्मी सिल्विया जैसे। और वो ड्रैगन खुश हो जाता है और आर्थर कहता है इस सील का कुछ तो मतलब है और मुझे यकीन नहीं होता मैं 8 की उम्र में पापा बन गया, मेरे मम्मी पापा चौंक जाएंगे। और वो सोता है और उसे देख के सिल्वी उसकी तरह लेट जाती है। और सुबह होते ही टेस आर्थर को उठाती है, तभी वो चिल्ला जाती है और आर्थर उठता है और देखता है टेस ने सिल्वी को पकड़ लिया है और वो वापस
सो जाता है और सिल्वी शॉक होकर दोबारा रोने लगती है। और फिर वो दोनों जाते हैं विलियन के पास और विलियन सिल्वी को देख के शॉक हो जाता है और कहता है तुम मुझे मार ही डालोगे। और फिर टेस सिल्वी के साथ खेलती रहती है और आर्थर कहता है सिल्वी के बारे में। तभी विलियन कहता है कोई यकीन नहीं करेगा, वो एक ड्रैगन है, उसे माना बीस्ट बता देना। और फिर विलियन कहता है अब तुम बीस्ट टेमर बन गए हो तो तुम्हें दोनों बीस्ट कोर और माना कोर को ट्रेन करना होगा और असली लड़ाई से अच्छा क्या हो सकता है इसको ट्रेन करने में। और फिर विलियन अपने माना बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत तेज होता है और आर्थर उसको देख भी नहीं पाता। और फिर आर्थर हार मान लेता है और कहता है आप बहुत तेज हो। और फिर विलियन बताता है कि शैडो पैंथर विंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और साउंड जो कि हायर मैजिक है, पर ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कमजोरी ही नहीं है, ये मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म करता है। चलो फिर बहुत हुआ, अब असली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर बताता है कि मैं अब बीस्ट विल को एक लेवल तक मास्टर कर चुका हूँ, शायद क्योंकि मैं अब बीस्ट पावर यूज कर सकता हूँ। पर मेरी चेस्ट में तब से दर्द नहीं हुआ, मेरी बॉडी काफी ट्रेंड हो चुकी है, अब मैं उनसे लड़ सकता हूँ। और आर्थर बताता है मैंने अपना खाली समय नॉर्मल बच्चों की तरह बिताया। और फिर टेस और आर्थर टाउन में होते हैं और फिर दोबारा फेरिड आर्थर के कंधे से टकरा जाता है और कहता है देखो कौन आया, इंसानी लड़का आर्थर। और आर्थर कहता है कौन हो तुम? और फेरी गुस्सा होके कहता है मैं वो नोबल हूँ जिसको तुमने चीटिंग करके हराया था, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ आर्थर। और आर्थर फिर दोबारा उसे बेहोश कर देता है और फिर टेस कहती है ये फेरिड है और आर्थर कहता है ओ तुमसे फिर दोबारा मिलके अच्छा लगा फेरिड, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फेरिड उससे हाथ मिला लेता है। और फेरिड की दोस्त कहती है तुम उससे दोस्ती करना चाहते थे ना, और हाँ तुम इसको फे कह सकते हो, इसके सारे दोस्त इसको यही बोलते हैं। और फेरिड कहता है ये सब क्यों बता रहे हो इसे? और फिर आर्थर कहता है क्या तुम लोग भी कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? और फेरिड कहता है हाँ हम चूजन वन है। और उसके दोस्त कहते हैं हर हाई स्टेटस वाले बच्चे जा रहे हैं। और आर्थर टेस से कहता है तुम भी जा रही हो? और फेरिड कहता है नहीं, हम नहीं चाहते कमजोर प्रिंसेस दोबारा खो जाए। और टेस कहती है कमजोर, और वो फेरिड को एक घूसे में हवा में उड़ा देती है और कहती है इतनी जल्दी ये खत्म हो गया। और फेरिड का बुरा हाल हो जाता है और उसके दोस्त उसे उठाते हैं और इस बार आर्थर टेस को लेके वहां से भाग जाता है। और फिर आर्थर कहता है तुम अपने लोगों को ऐसे नहीं मार सकती। वो कहती है पर, और वो कहता है कोई परवर नहीं, तुम्हें एक राजकुमारी की तरह बर्ताव करना चाहिए। और टेस उदास होके कहती है पर तुम अपने घर जा रहे हो और टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले रहे, और तुम मेरे पापा की तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो आर्थर, तुम ओल्ड मैन। और भाई आर्थर शॉक हो जाता है ओल्ड मैन सुन के। और फिर रात हो जाती है और टेस रो रही होती है, तभी उसके कमरे में फायरफ्लाई आते हैं और वो कहती है कौन है वहाँ? और फिर आर्थर उससे कहता है पहले की तरह जंगल में दोबारा घूमने चलोगी? और उसके कान में एक फायरफ्लाई लगा देता है और फिर वो जंगल चले जाते हैं। और टेस कहती है यहाँ आना मना है। और आर्थर कहता है अगर लुटेरे आए तो हम भाग जाएंगे, और उसे छोड़ो ये देखो। और वहाँ वो हाउंड्स होते हैं और टेस उनको देख के खुश हो जाती है और फिर वो आग जला के बैठ जाते हैं और टेस को नींद आ रही होती है। और आर्थर कहता है नींद आ रही है? और वो तुरंत कहती है नहीं, पर वो सोने लगती है। तभी उसे एक पेड़ डरावना लगता है और आर्थर कहता है अभी भी भूत से डरती हो? और फिर टेस आर्थर से इंसानी किंगडम के बारे में पूछती है और वो कहता है उसे नहीं पता ज्यादा। तो टेस कहती है तो यहीं रुक जाओ, और वो कुछ बोलता है लेकिन वो उससे पहले सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है और आर्थर अपने घर जाने के लिए निकलता है और विलियन उसे एक कंपास देता है क्योंकि अगर वो एरलियर वापस आना चाहे तो ये उसकी मदद करेगा। और आर्थर के कान में कहता है रात को ज्यादा मत निकला करो, मतलब समझ रहे हो, भाई को सब पता है। और विलियन उसके सर पे हाथ रखता है और आर्थर कहता है टेस किधर है? और फिर गेट खुलने लगता है, तभी वहां टेस आ जाती है और वो रास्ते में गिर जाती है। तभी आर्थर वहां जाके उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें मिस करूंगा टेस। और टेस कहती है मैं भी तुम्हें मिस करूंगी आर्थर। और फिर गेट खुल जाता है और आर्थर इंसानों के किंगडम आ जाता है और वो हवा में होता है और फिर वो अपने दोस्तों से टाटा करके अपने घर निकल जाता है। और वो कहता है तो ये है उड़ता हुआ शहर साइरस। और फिर वो अपने घर पहुंच जाता है और कहता है आखिरकार मैं अपने मम्मी पापा से दोबारा मिल पाऊंगा। और वो जैसे ही दरवाजा नॉक करता है तभी एक प्यारी सी आवाज आती है और एक बच्ची दरवाजा खोलती है और एलिस एंड रेनोल्ड आते हैं। और आर्थर कहता है मैं आ गया। और एलिस और रेनोल्ड शॉक हो जाते हैं। साथ में आर्थर की मम्मी कहती है आर्थर तुम सच में आर्थर हो? और वो हाँ कहता है। तभी उसके मम्मी पापा उसे गले लगा के रोने लगते हैं और एलेनोर कहती है मम्मा रोना नहीं। और आर्थर उसे देख के सोचने लगता है जब उसके पापा ने उसे कहा था अपनी मम्मी को लेके यहाँ से चले जाओ। और आर्थर कहता है मैं भी लड़ाई करूंगा, मेरे पास ताकत है। और रेनल्ड कहता है उस ताकत से अपनी मम्मी की रक्षा करो, तुम्हारी मम्मी के पेट में एक बच्चा है। और आर्थर कहता है तो ये वही बच्चा है, और वो उसे अपना नाम बताता है। और एलिस कहती है एलेनोर ये तुम्हारे भैया है। और वो कहती है प्यारी सी आवाज में भैया। और फिर एलिस आर्थर से कहती है तुम कैसा फील कर रहे हो और तुम खाना खाते हो, इतने पतले हो गए हो। और आर्थर कहता है मैं ठीक हूँ। और इधर एलेनोर ये सब देख के
गुस्सा हो जाती है और फिर एलिस उसे वहां बुलाती है और कहती है हम तुम्हें भैया के बारे में बताते थे ना सोने से पहले। और आर्थर कहता है एलिनोर मैं खुश हूँ मैं तुमसे मिल पाया। और सिल्वी एलिनोर के पास चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आर्थर बताता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं उन पर भरोसा करता हूँ लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं उन्हें सिल्विया के बारे में ना बताऊं, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं गिरने से बच गया अपना मैजिक सबकॉन्शियसली यूज करके और लक की वजह से। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं टेस्ट से मिला और मेरी बीमारी का पूरा इलाज एलिनोर किंगडम में हुआ। और एलिस कहती है इस बीमारी का दोबारा होने का कोई चांस है क्या? और आर्थर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बस इसलिए हुआ क्योंकि मैं जल्दी अवेकन हो गया था और वो अनस्टेबल था। और फिर वो मन में कहता है मुझे दर्द हो रहा है अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर, पर सब चीज बताना भी खतरनाक है जब तक मैं ताकतवर नहीं बनता। और रेनोल्ड कहता है वैसे तुम्हारा छोटा दोस्त कौन है? और आर्थर कहता है मुझे सिल्वी माना बीच की गुफा के अंदर मिली। सिल्वी की मम्मी घायल थी और मरने वाली थी, बदकिस्मती से मैं उसे बचा नहीं पाया तो इसलिए मैंने सिल्वी को अपने साथ ले लिया। और एलिनोर से कहता है ये सिल्वी है और वो कहती है सिल्वी और वो उसके पास आ जाती है। और फिर रेनोल्ड आर्थर से उसका माना कोड स्टेज पूछता है और एलिस उसे डांटती है क्योंकि आर्थर अभी अभी आया बस। और तभी आर्थर कहता है वैसे अब आपकी क्या नौकरी है पापा? और वो बताता है कि वो हेल्स्टे ऑक्शन हाउस में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर है। और आर्थर कहता है वाओ तो सिर्फ आपकी दाढ़ी ही नहीं है जो बड़ी है, तो आप किस माना कोड स्टेज पे हो? और रेनल्ड कहता है 2 साल पहले मैं डार्क ऑरेंज पे आ गया। और आर्थर कहता है ऑरेंज? और वो बताता है कि माना कोर्स कलर लोएस्ट से हाईएस्ट तक होते हैं, ब्लैक रेड ऑरेंज येलो सिल्वर और व्हाइट। हर कलर लोएस्ट से हाईएस्ट तक डार्क सॉलिड एंड लाइट स्टेजेस में होते हैं। ये एक ऑगमेंटर है तो मैं देख सकता हूँ ये अपनी बॉडी को क्यों ट्रेन करते हैं, पर फिर भी ये अपना माना कोड इस स्टेज पे लिया है, इन्होंने काफी मेहनत की होगी। और फिर रेनल्ड आर्थर से कहता है तुम कौन सी स्टेज पे हो? और आर्थर कहता है लाइट रेड। और रेनल्ड कहता है डैम मैं बस इतनी क्लोज हूँ ओवरटेकिंग के लिए। और एलिनोर भी सेम बोलती है और एलिस कहती है रेनल्ड अपनी जबान पे कंट्रोल रखो एलिनोर के सामने। और रेनल्ड एलिनोर को मना करता है वो कहने के लिए, पर वो कहती रहती है। और रेनल्ड कहता है पर तुम लाइट रेड पर कैसे आए? और चलो हम लड़ाई करते हैं गार्डन में। और आर्थर कहता है घर सच्चा कुछ नहीं है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं रेनल्ड क्या सच में तुम्हारा लड़का जिंदा है? और रेनल्ड कहता है आर्थर ये विंसेंट हेलिस्टिया है, ये दी ऑक्शन हाउस के मालिक है और मेरे बॉस विंसेंट तबीता। और आर्थर उनके पास जाके कहता है आपसे मिलके खुशी हुई मिस्टर एंड मिस्टेस हेलिस्टिया। और वो कहता है तुम सच में अलग हो, क्या तुम सच में रेनल्ड के लड़के हो? और रेनल्ड कहता है ओए। और फिर मिस्ट्रेस कहती है आर्थर ये लिलिया है, इसके साथ अच्छे से रहना। और आर्थर कहता है तुमसे मिलके अच्छा लगा लिलिया। और वो कहती है मुझे भी, क्या मैं तुम्हारे पेट को छू सकती हूँ? और रेनल्ड कहता है आर्थर ये इनका घर है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो कुछ चीज तोड़ने से पहले, क्योंकि हम लड़ाई करेंगे गार्डन में। और फिर वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और विंसेंट पूछता है एलिस से आर्थर का माना कोड लाइट रेड है, तुम मजाक तो नहीं कर रही? और एलिस कहती है हाँ वो बहुत जल्दी सीख जाता है सब चीज। और वो कहता है ना सिर्फ वो अवेकन हुआ बल्कि 3 स्टेज आगे भी चला गया। और ये बच्चे सिल्वी के साथ खेलते रहते हैं। और उसकी बीवी कहती है उनके पास कोई रीजन नहीं है झूठ बोलने के लिए, तुम इधर बैठ जाओ। और विंसेंट बताता है कि साइरस एकेडमी के जीनियस लड़के भी डार्क रेड तक पहुंच पाते हैं 11-12 की उम्र में। और आर्थर कहता है जिस तरह के हालात है मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मेरा माना कोड अभी सिर्फ लाइट रेड है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया जब मैं सिल्विया की विल के साथ असेमिलेट हो रहा था। और फिर रेनल्ड कहता है तैयार हो जाओ आर्थर, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और आर्थर कहता है मैं भी। और फिर ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और रेनल्ड कहता है अभी तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। और फिर आर्थर हवा में उछल के उसके एक लात मारता है और वो लड़ते रहते हैं। और फिर आर्थर कहता है क्या कहते हो आप? और रेनल्ड कहता है बुरा नहीं मानना पड़ेगा, तुमने मुझे पकड़ लिया जब मैंने एक पल के लिए अपना गार्ड डाउन किया था, पर अब मैं सीरियस रहूंगा। और वो अपने हाथ में आग लगा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें वॉर्न किया था। और आर्थर बताता है मेजिस इस वर्ल्ड में प्री इक्विप्ड कंपैटिबल एलिमेंट के साथ होते हैं। कॉन्जर्स के पास एबिलिटी होती है कंपैटिबल एलिमेंट्स को पहचान के मैनिपुलेट करने की, वहीं दूसरी तरफ ऑगमेंटर्स को एलिमेंट्स की पहचान क्लियरली नहीं होती, पर जब वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें अपने कंपैटिबल एलिमेंट्स का पता चलता है। और वो कहता है मेरे पुराने वर्ल्ड में भी माना जैसा कुछ था और वो थी की पावर लाइफ फोर्स। अनलाइक एलिमेंट्स की पावर को तुम अपनी मर्जी से तय करते थे। इसके अलावा तभी रेनॉल्ड उस पर फायर अटैक्स करता है। और आर्थर बताता है कि सिर्फ एक एलिमेंट तक सीमित ना होते हुए पैदा होना अपने आप में एक टैलेंट मांगता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है मेहनत करना। ये बिल्कुल यहाँ के ऑगमेंटर से मिलता जुलता है। मैं हमेशा से अच्छी किस्मत वाला रहा हूँ जब से इस वर्ल्ड में आया हूँ, ये सब कुछ जो मैंने बनाया है उसका परिणाम है। और फिर वो एक लाइट वाली पावर यूज करता है और कहता है मैं भी अब से अपना 100% दूंगा। और रेनल्ड खुश हो जाता है। तभी आर्थर उस पर अटैक कर देता है और वो आर्थर को पीछे फेंक के उस पर अटैक करता है। और फिर आर्थर दोबारा उस पर अटैक करता है कहते हुए मेरे पुराने वर्ल्ड की पावर ने मेरी सालों की ट्रेनिंग वीरेन के साथ और भी बेहतर कर दी। और फिर हमें सीन दिखता है जहाँ वीरेन कहता है लड़के तुमने फायर एलिमेंट को मास्टर कर लिया है, चलो फिर आगे बढ़ाते हैं इसे। और आर्थर कहता है आगे, और वीरेन हंसने लगता है। और फिर हम देखते हैं आर्थर ने एक खतरनाक फायर बिजली की पावर यूज की होती है। और रेनल्ड शॉक होकर कहता है हायर फायर मैजिक। और आर्थर कहता है इतनी जल्दी हैरान हो गए, रुको अभी रुको जरा। सबर करो। और वो एक फाउंटेन
फाउंटेन से बहुत सारे पानी से रेनल्ड पे अटैक करता है और सब शॉक हो जाते हैं। और फिर रेनल्ड कहता है ये जबरदस्त टेक्निक है जो तुमने सीखी है आर्थर, तुमने इसे कब सीखा और कैसे, और तुम और क्या क्या कर सकते हो। और आर्थर कहता है मैंने इसे अभी सीखा था पर मैं इसे अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ एलिनोर आके कहती है पापा तुम ठीक हो, और इधर ये सब शौक होते हैं आर्थर की पावर देख के और उसे जीनियस कहते हैं। और फिर सीन घर में जाता है जहाँ विंसेंट कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे लड़के का फ्यूचर आगे ब्राइट है। और रेनोल्ड कहता है हाँ मुझे तब से पता है जब आर्थर 3 साल की उम्र में अवेकन हुआ था। और विंसेंट की बीवी शौक हो जाती है 3 साल। और एलिस कहती है हमारा आधा घर तोड़ते हुए। और विंसेंट कहता है तो ऐसे तुम्हारा घर टूटा। और रेनोल्ड हंसते हंसते नीचे गिर जाता है। और एलिनोर कहती है पापा तुम ठीक हो। तभी विंसेंट कहता है रेनोल्ड तुम आर्थर को साइरस एकेडमी भेज दो। और रेनोल्ड कहता है तुम सीरियस हो, वन शुड एक्सल्टेड है कॉन्टिनेंट में। और विंसेंट की बीवी कहती है मेरे पति पियक्कड़ है पर वो सही बोल रहे हैं, हमारे लिए भी अच्छा होगा इतने टैलेंटेड बच्चे को सपोर्ट करना, और ट्यूशन की फीस की चिंता मत करो। और एलिस कहती है तुमने पहले ही हमें इतने अच्छे से रखा और अब हमारे लड़के की पढ़ाई के पैसे भी दोगे। और आर्थर कहता है माफ करना पर ये टॉपिक मेरे बारे में है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइटेड हुआ हूँ और मैं लड़ाई से काफी थक गया हूँ। और वो वहां से चला जाता है और वो जा रहा होता है तभी लिलिया कहती है बेसमेंट में खो जाओगे, उधर जाओगे तो मेरे साथ चलो, मुझे एक अच्छी जगह पता है। और वो उसे अपने यहाँ ले जाती है। और आर्थर मन में कहता है ये लड़की अभी तक बहुत कम बोली है, क्या ये इसकी असली साइड है। और लिलिया अपनी मैट से खाना मांगती है और वो मैट कहती है तुमने बहुत वजन गेन कर लिया है, तुम्हारी मम्मी खुश नहीं है इससे। और लिलिया कहती है मारिया मैंने कहा था इस बारे में बात मत करना, मैं एक हेल्दी ग्रोइंग लड़की हूँ। और फिर आर्थर को वो मेट्स बताती है कि लिलिया जब टेंशन में होती है तो वो हमेशा इधर आती है। और आर्थर कहता है टेंशन। तभी वो बताती है लिलिया के पेरेंट्स की सबसे बड़ी विश है कि वो अवेकन हो जाए एज अ मेज, चाहे वो खुद नहीं है। हाँ वो खुद भी एक मेज बनना चाहती है पर मुझे लगता है ये प्रेशर बहुत ज्यादा है एक बच्चे के लिए। और फिर रात हो जाती है और एलिस कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से मिल रहे हैं, देखो तुम कितने बड़े और हैंडसम हो गए हो। और रेनल्ड कहता है चाहे तुम अलग लगो पर तुम तब भी हमारे बेटे हो। और आर्थर कहता है क्या मैं चेंज हो गया हूँ। और एलिस कहती है नहीं तुम अब भी सेम हो अंदर से, स्मार्ट और काइंड। और रेनल्ड कहता है मुझे यकीन है तुम ग्रेट मेज बनोगे फ्यूचर में। पर ये दूसरी सबसे अच्छी खबर है आज। और एलिस कहती है जैसे तुम्हारे पापा ने कहा। और आर्थर कुछ कहता है तभी रेनल्ड कहता है आर्थर को थोड़ा स्पेस दो आराम करने के लिए। और आर्थर उदास हो जाता है। और वो जैसे ऊपर देखता है एलिस कहती हो तुम शर्माने लगे हो अपनी मम्मी के किस करने में, ये बुरी बात है। और फिर आर्थर एलिस के किस कर लेता है और कहता है गुड नाइट मॉम डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया था। और रेनल्ड कहता है आर्थर जो विंसेंट ने तुमसे कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। और आर्थर कहता है चिंता मत करो मेरी, मुझे पता है एलिस्टिया मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और फिर दिन हो जाता है और आर्थर कहीं भागते हुए जा रहा होता है और वो देखता है वहाँ रेनल्ड की टीम के लोग होते हैं। और एंजेला उसे फिर दोबारा जन्नत की सैर करा देती है। पर अफसोस की बात यह है इस बार हमें देखने को नहीं मिले। पर टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, तुम्हारा पूरा ख्याल रखता हूँ, मजे लो। और फिर आर्थर कहता है डर्डन तुम तो और बड़े हो गए हो। और वो कहता है अपने आप को देखो। और एडम कहता है वो बच्चे से हंस के मिलता है, तुम लोग रो क्यों रहे हो। और क्या कोई आर्थर से उसके ब्लैक माना बीस्ट के बारे में पूछेगा। और हेलन शार्ट कहती है इसकी बात मत सुनो, आर्थर तुम कितने बड़े हो और हैंडसम हो गए हो। और तभी जैस्मिन आर्थर को चेक करने लगती है, सालों गलत ख्याल आ रहे हैं ना मन में, समझ रहा हूँ मैं। खैर फिर जैस्मिन आर्थर को गले लगा के कहती है मुझे माफ कर दो आर्थर, वो सब मेरी वजह से हुआ। और एडम और हेलेन अपने आंसू कंट्रोल करते हैं। और इधर रेनल्ड कहता है लगता है हमें जाने की जरूरत नहीं है। और एंजेला बताते हैं कि उन्हें आते वक्त और भी कमीशंस मिल गए, इस बार हम ऐसी जगह गए थे जहां हम पहले कभी नहीं गए थे। और एडम कुछ कहता है तभी जैस्मिन कहती है एडम तुम सिर्फ रेयर सोवेनिर्स बाय कर रहे थे इधर उधर। और आर्थर सोचता है डिकटेंट कॉन्टिनेंट छोड़ो, मुझे तो सेपन किंगडम के बारे में भी नहीं पता, मुझे लगता है एडवेंचर बनना सही तरीका है इसके बारे में सीखने के लिए। पर और फिर हमें लिलिया का सीन दिखता है। एपिसोड की शुरुआत में आर्थर टाइम रोकने का मैजिक यूज करता है सिल्विया की तरह, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो बस उसे कुछ सेकंड्स के लिए ही कर पाता है। और वो कहता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही रिकलेस था, क्या और कोई तरीका नहीं है। तभी वो कहता है नहीं, मुझे अपनी पावर कंप्लीट करनी ही होगी ताकि मैं अपने चाहने वालों को बचा सकूं, इसी वजह से मैं यहाँ वापस आया। और तभी वहाँ सिल्वी आ जाती है और आर्थर उसे गले लगा लेता है, पर सिल्वी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। और फिर आर्थर उसको निरा रहा होता है कहते हुए कि मैं तुम्हें इतने ब्यूटीफुल मेंशन में ऐसे बदबूदार नहीं रहने दूंगा। और वो कहता है फिर भी देखने में लगता है हेलिस्टिया का ऑक्शन हाउस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है उनके लिए। और उसे ध्यान आती है उस मेड की बात जो बताती है कि लिलिया के पेरेंट्स उसको एक मेज बनाना चाहते हैं चाहे वो खुद नहीं है। और फिर आर्थर सिल्वी को अच्छे से निला के कहता है अब ठीक लग रहा है, तुम बिल्कुल साफ लग रही हो। और तभी एलिस कहती है अब तुम्हारी बारी है साफ सुथरा होने की। और एलिनोर भी हाँ कहती है। और आर्थर को कुछ समझ नहीं आता तभी सीन जाता है एक बार्बर की शॉप पे जहाँ वो कहता है तुम तो डायमंड इन रफ हो। और आर्थर कहता है डायमंड। और वो बंदा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें
तुम्हें हैंडसम बना दूंगा और तुम शाइन करोगे। और फिर थोड़ी देर बाद आर्थर बाहर आता है और ये लोग देख के खुश हो जाते हैं और एलिस कहती है तुम सुपर कूल लग रहे हो हनी, और एलिनोर कहती है ये है मेरे बड़े भैया, और आर्थर कहता है ऐसा क्यों किया आपने, और हेलिस्टिया बताती है हमने सोचा अगली बार तुम्हें अपना ऑक्शन हाउस भी दिखाएंगे। और एलिस बताती है हेलिस्टिया का ऑक्शन हाउस इतना प्रेस्टिजियस है कि वहाँ रॉयल्टी गेस्ट की तरह आते हैं, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे जैसे तुम लग रहे थे। और आर्थर सोचता है क्या मैं इतना बुरा लग रहा था, और फिर हेलिस्टिया कहती है हम तुम्हें अब सीरस सिटी दिखाएंगे, और एलिनोर कहती है भैया मुझे एस्कॉर्ट करना, और आर्थर कहता है मुझे बहुत खुशी होगी ये करने में। और फिर लीला कहती है तुम मुझे जेलिस कर रहे हो, तुम्हारे आने से पहले एलिनोर मुझसे चिपकी रहती थी। और आर्थर कहता है एलिनोर बस क्यूरियस है अपने भाई के बारे में जो अभी आया, सही, और एलिनोर कहती है हाँ। और फिर लिलिया कहती है अच्छा ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, और आर्थर कहता है तुमने मेरे लिए इसको पिक किया लिलिया, और वो कहती है हाँ लेकिन सब चीज नहीं। और फिर ये लोग सब जगह शॉपिंग करते रहते हैं, और फिर आर्थर एक स्टैचू की उंगली में एक रिंग डालने की कोशिश करता है और डाल देता है, लेकिन उसके ऊपर एक रिंग आती है और वो कुछ लड़कों ने फेंकी होती है। और आर्थर कहता है कौन है ये लोग, और लिलिया बताती है ये स्टूडेंट्स है सीरियस एकेडमी मेजिस के, और आर्थर कहता है ये लोग बुलिस लग रहे हैं, और लिलिया बताते हैं कि जो लोग उस यूनिफॉर्म को पहनते हैं उन्हें यहाँ राजा की तरह ट्रीट करते हैं। और तभी आर्थर को एक ऑरा महसूस होता है, और एलिस्टिया बताती है वो बीस्ट कोर है, और आर्थर कहता है बीस्ट कोर, और वो बताती है मैजिक कोर एक मानव बीस्ट से लिया हुआ उसके ओनर की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। और आर्थर कहता है तुम बीस्ट कोर खरीद और बेच सकते हो, और एलिस्टिया कहती है तुम्हें नहीं पता था ये, और आर्थर सोचता है एल्व्स के यहाँ ये कल्चर नहीं था। और एलिस्टिया बताती है इफेक्ट हर कोर पे डिपेंड करता है, अगर इसमें बीस्ट विल हो तो ये 100 गोल्ड कॉइन जितना महंगा होगा। और एलिस बताती है कि हम 250 साल तक अपने होम टाउन में रह सकते हैं इतने पैसे में, और आर्थर शॉक हो जाता है। और एलिस्टिया बताती है हम प्लान कर रहे हैं अगली बार कुछ ऑक्शन में रखने के लिए, मैं तुम्हें एक को टच करने दूंगी। और आर्थर कहता है ठीक है, और वो मन में कहता है मैं तो पहले से ही खुश हूँ अपनी बीस्ट व्हील से जो अब मेरे पास है। और तभी लिलिया कुछ कहती है अपनी मम्मी से, और उसकी मम्मी कहती है नहीं सिर्फ बीस्ट को रोने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मैजिक अवेकन हो जाएगा, हमने इस बारे में बात की थी ना, और वैसे भी हम तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए इतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकते। और लिलिया कहती है पर वेपन्स की शॉप पे सस्ते वाले भी हैं, मैं सच में उसे ट्राई करना चाहती हूँ, और उसकी मम्मी मना करके चली जाती है। और फिर ये सब खाना खा रहे होते हैं, और आर्थर कहता है जो मैंने पहले ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से लिलिया की मम्मी नहीं चाहती वो जल्दी करे इसमें, मैं समझ रहा हूँ उसको क्या सता रहा है, उसके पापा के एक्सपेक्टेशन और शायद, और वो जैसे उसे बोलता है वो वहां होती ही नहीं, और वो देखता है किधर गई, और वो उसका पीछा करता है। और लिलिया कहती है मैं इसको अपने खर्चे से खरीद सकती हूँ, और आर्थर कहता है तुम सच में उसे खरीद रही हो, चाहे तुम बीस्ट को ले लो पर इसका मतलब ये नहीं तुम मैजिक यूज कर सकोगी, तुम्हारी मम्मी ने भी यही बोला था। और तभी लिलिया कहती है बिना यूज करे हमें पता नहीं चलेगा, और वो उसे लेती है। तभी आर्थर उसका हाथ पकड़ के कहता है अगर ये काम नहीं करा तो, और लिलिया कहती है मैं अब तक कई तरीके ट्राई कर चुकी हूँ, मैं यहाँ फेल होने पर भी उदास नहीं होंगी, तुम्हें नहीं पता ये क्योंकि तुम स्पेशल हो, दोनों मम्मी और पापा ने मुझे कभी भी बीस्ट कोर को टच करने नहीं दिया चाहे कुछ हो जाए। और आर्थर मन में कहता है समझ गया जो चीज इसको कॉर्नर में पुश कर रही है। लिलिया मेरी बात सुनो, और वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, और वो कुछ लोगों के ऊपर गिर जाती है और वो उन्हें सॉरी बोल देती है, पर वो लोग कहते हैं कौन हो तुम बच्चे और तुम इसे माफी कहते हो, तुम्हें हम कौन लग रहे हैं। और आर्थर उस यूनिफॉर्म को समझ जाता है, और तभी शॉप ओनर आके कहता है ये कौन चिल्ला रहा है, और वो डर जाता है उन लोगों को देख के, और उनमें से एक मैजिक यूज करने लगता है। और आर्थर कहता है मन में मैं चाहता था शांति से ये रुक जाए, और वो भी मैजिक यूज करने लगता है। तभी एलिस्टिया आके उन दोनों को मैजिक रोकने के लिए कहती है, और शॉप ओनर कहता है ये लोग एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, अगर तुमने इनका मूड खराब किया तो ये शॉप को तबाह कर देंगे। और एलिस्टिया कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है तुम एलिस्टिया की लड़की को चोट पहुंचा के बिना स्क्रैच के चले जाओगे। और ये लोग डर जाते हैं एलिस्टिया का नाम सुन के, और कहते हैं इस फैमिली ने बहुत ज्यादा पैसे दिए एकेडमी में, अगर डायरेक्टर को पता चल गया तो। और फिर वो जाते हुए कहते हैं तुम इनकम्पिटेंट फूल, मुझे पता है तुम उस पैसे से अपने लिए एकेडमी में सीट खरीद लोगे। और आर्थर गुस्सा होता है पर लिलिया उसे रोक लेती है, और फिर ये लोग विंसेंट को ये बात बता देते हैं, और लिलिया उसे सॉरी कहती है, और विंसेंट कहता है इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं आर्थर, तुम्हें भी इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी एकेडमी में जाने से, हमने उन्हें काफी ज्यादा पैसे दिए हैं, तुम अपनी सीट लूज नहीं करोगे इस वजह से। और लिलिया कहती है इसका मतलब आप मेरी जगह आर्थर को एकेडमी में डालना चाहते हो, मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर सकती तो आप आर्थर को एकेडमी में डालना चाहते हो मेरी जगह, मैं आपसे नफरत करती हूँ पापा, और आर्थर तुमसे भी। और फिर रात हो जाती है, और आर्थर लिलिया को खाने के लिए बुलाता है, और वो कुछ नहीं कहती। तभी लिलिया का शेफ उसे बताता है कि लिलिया कहाँ है, और फिर हमें पास का सीन दिखता है जहाँ लिलिया कहती है एकेडमी, और उसका पापा कहता है ये वही स्कूल है जहाँ तुम जाओगी बड़ी होने के बाद एक मेज बनने के लिए। और लिलिया कहती है मैं मेज बनूंगी। और फिर कुछ साल बाद लिलिया कह रही होती है मैं अवेकन कब होंगी, और उसकी मम्मी कहती है इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल है तुम्हारी एज में। और उसका पापा कहता है हमने एकेडमी में काफी पैसे दिए हैं, तुम्हारे लिए हमेशा सीट रहेगी वहाँ। और लिलिया सोच रही होती है जब उसके पापा ने आर्थर को सीरियस एकेडमी में डालने के लिए बोला, और उसे आर्थर की आवाज सुनाई देती है, और आर्थर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स
तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। और वो उसे सॉरी कहना चाहता है, पर वो सोचता है इससे वो उसे एरोगेंट लगेगा। तभी लिलिया उसे सॉरी कहती है और कहती है मैं तुमसे जेलस थी, तुम अचानक से आए और ट्रेमेंडस पावर दिखाई, पापा की सारी अटेंशन तुमने ले ली। और आर्थर कुछ कहता है, तभी वो कहती है गलती मेरी है क्योंकि मैं कभी भी मैजिक अवेकन नहीं कर सकती, मैंने अपने मम्मी पापा को डिसअपॉइंट किया है। और आर्थर सोचता है ये एहसास जाना पहचाना लगता है, खुद पर शक और खुद से दूरी का एहसास इस अंधेरे में पिघल रहा है, अगर ऐसा है तो। और वो लिलिया का मुंह पकड़ लेता है और कहता है ये सच नहीं है, मेरा मतलब मैं देख सकता हूँ तुम कितनी मेहनत कर रही हो। जब मैं अपने पेरेंट्स से दूर था तब एक लड़की थी जो मुझे ऐसे ही कंफर्ट करती थी। और वो अपने हाथ से बेल फ्लावर निकालता है और कहता है ये मेरा फेवरेट फ्लावर है जो मुझे उस लड़की ने दिखाया, जो मुझे बहुत प्यारी है। और कहता है लिलिया तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम कितनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारे पापा की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल एलिनोर की तरह है, मैं बस एक अनयूजुअल केस हूँ जो अचानक से आ गया। और लिलिया हंसने लगती है और कहती है पापा मुझे मेज बनाना चाहते हैं क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हम अकेडमी में पैसा दे रहे हैं, पर मैंने सेल्फिशली ये सोच लिया। और आर्थर सोचने लगता है जितना ज्यादा विंसेंट ट्राई कर रहा है उतना ही ज्यादा अनरिलेटेड लोग प्रेशर डाल रहे हैं लिलिया पे, अगर ऐसा ही है तो। और वो कहता है लिलिया तुम सच में मैजिक सीखना चाहती हो। और फिर थोड़ी देर बाद विंसेंट कहता है क्या लिलिया घर छोड़ के चली गई, ये क्या है आर्थर हमें बताओ ये। और वो बताता है कि ये इसलिए है ताकि वो अपना मैजिक अवेकन कर सके, मैंने उसे वहां भेजा है ट्रेनिंग करने जहां मैं था। और एलिस कहती है तुम कहाँ थे आर्थर। और वो कहता है डरने की जरूरत नहीं, वो अच्छी जगह है। और विंसेंट कहता है ये मैटर नहीं करता, तुमने उसे वहां कैसे भेजा बिना मेरी परमिशन के। और आर्थर कहता है ये लिलिया चाहती थी, अगर वो आपसे मिलके जाती तो वो अपना डिसीजन नहीं बना पाती। और वो उन्हें एक लेटर देता है लिलिया का और विंसेंट उसे पढ़ता है, डियर पापा मम्मा क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती तो मैं आपके लिए यूजलेस हूँ, चाहे कितने भी साल लग जाए इसमें, मैं एक अमेजिंग मेज बनूंगी और आपके पास वापस आऊंगी, जब तक अच्छे से रहना। और विंसेंट अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने जबरदस्ती ये सोच उसके दिमाग में डाल दी कि मेज बनने से फ्यूचर में खुशी मिलेगी, उसे मेज बनने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो मैजिक ना यूज कर सके, वो फिर भी मेरी प्रीशियस बेटी है। और तभी आर्थर कहता है तुमने सुन लिया इन्हें लिलिया। और फिर लिलिया अंदर आके अपने मम्मी पापा से सॉरी कहती है झूठ बोलने के लिए। और तभी आर्थर कहता है नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए। और वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, एक बच्चे का गायब हो जाना पेरेंट्स के लिए मौत से भी ज्यादा दुख भरा होता है, खासकर जब मैंने अपने पेरेंट्स को एक बार ऐसे ही दुखी किया था, मुझे पता है ये टेरेबल था आप लोगों को टेस्ट करना सेम मेथड से। पर तभी विंसेंट कहता है कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैं बहुत इनसेंसिटिव था, तुम्हारा लड़का घर आया ही था और मैं उसे एकेडमी भेजने की कह रहा था। रेनोल्ड एरेलिस हमें ज्यादा दो माफी मांगने के लिए। और वो लिलिया से भी सॉरी कहता है और कहता है तुम्हें एकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मेज बनने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही खुश रखूंगा। और लिलिया कहती है पर पापा मैं एकेडमी जाना चाहती हूँ, चाहे और टाइम लग जाए, मैं चाहती हूँ मैजिक यूज करना और एक दिन में ऐसी मेज बनूंगी जो सबको खुश रखे, ना कि सिर्फ मुझे आर्थर की तरह। और फिर विंसेंट फैमिली गले लग जाते हैं और तभी आर्थर कहता है ठीक है मैं अवेकन करूंगा मैजिक लिलिया के अंदर। और फिर वो एलिनोर और लिलिया को ट्रेनिंग करवाता है और एलिनोर कहती है क्या मैं भी आपकी तरह ताकतवर बन पाऊंगी भैया। और वो कहता है बिल्कुल। और एलिस्टिया कह रही होती है मैं समझती हूँ आर्थर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वो स्किल्ड है, पर ये चीज अनसुनी है। और आर्थर बताता है पहला स्टेप ब्रीथिंग है और वो मन में बताता है कि माना बहुत सेंसिटिव होता है डीप ब्रीथिंग के अंदर, उम्मीद करता हूँ मैं इन्हें अच्छे से समझा पाऊँ। और वो कहता है डीप ब्रेथ लो और उसे धीरे से छोड़ो और अब अपनी आंखें बंद कर लो और रोशनी का इंतजार करो अंधेरे में। और थोड़ी देर बाद एलिनोर बताती है उसे लाइट दिखी पर वो चली गई। और आर्थर कहता है क्योंकि तुमने सांस लेना बंद कर दिया। और लिलिया कहती है मुझे अभी तक नहीं दिखी। और आर्थर कहता है जल्दी मत करो, ब्रीथिंग रिपीट करो। और वो उनकी पीठ पे हाथ लगा के कहता है तुम्हें थोड़ा गर्म लगेगा पर ब्रीथिंग करते रहना जैसे मैंने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद लिलिया को लाइट दिखने लगती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर ये सब पार्टी करते हैं और लिलिया को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तभी उसकी मैड उसके लिए काफी सारा डक मीट लेके आ जाती है और कहती है आज दिल भर के खाना। और आर्थर बताता है 2-3 साल लगेंगे तुम्हें अपनी पावर स्टेबलाइज करने में, मुझे पता है ये मुश्किल है पर हर दिन करना इसे। और वो कहती है सोच रही हूँ मैं कौन सा एलिमेंट यूज कर पाऊंगी। और फिर आर्थर उसे स्मर्क देता है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखता है जहाँ एक बंदा कहता है दी ऑक्शन हाउस, हाँ क्या वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। 自分の立場を考え तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सेवन किंगडम दिखता है और ये काफी सुंदर लग रहा होता है। और आर्थर पे सीन जाता है जहाँ वो हेलिस्टा का ऑक्शन हाउस देख के हैरान हो जाता है और एलिनोर कहती है ये तो कैसिल की तरह है। और लिलिया कहती है अंदर चलो तुम और सरप्राइज हो जाओगे। और फिर ये अंदर जाते हैं और आर्थर कहता है आज की रात के लिए ये बड़े लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वैल्यूएबल आइटम्स खरीदने के लिए जो विंसेंट ने कलेक्ट किए हैं।
और इधर लिलिया और एलिनोर बीस्ट कोड को देख के खुश हो रहे होते हैं और तभी सीन रेनल्ड पे जाता है जो सबको हाई अलर्ट पे रहने के लिए बोलता है और आर्थर कहता है आज पापा अलग लग रहे हैं इतने कूल। और एलिस कहती है तुम बाद में ये बात पापा को बोलना उन्हें अच्छा लगेगा। और फिर विंसेंट कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन हमें इजाजत दो हमारे वीआईपीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और कहता है हिज मैजेस्टी द किंग ग्लेन ग्लेडर, हर मैजेस्टी द क्वीन प्रिसिला, प्रिंस कर्टिस एंड प्रिंसेस कैथलीन। और इधर आर्थर कहता है लगता है ये काफी पॉपुलर रूलर है। और विंसेंट कहता है बिना देरी करे हेलिस्टी ऑक्शन हाउस की 10th एनिवर्सरी शुरू करते हैं। और आर्थर कहता है ये कितना नॉस्टैल्जिक है, ये मुझे मेरी पुरानी जिंदगी की याद दिला रहा है। और इधर रेनोल्ड और उसकी टीम ऑक्शन हाउस की रखवाली कर रहे होते हैं। और विंसेंट बताता है एक मशहूर क्राफ्ट्समैन ने ये स्वार्ड बनाई है, इसके ब्लेड के अंदर माना ऐड किया गया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा शार्प है और अपने अपोनेंट की फ्रीडम ही छीन लेती है। और बिडिंग स्टार्ट होती है 50 गोल्ड कॉइन से और तभी सारे लोग 51, 52, 53 गोल्ड कॉइन कहने लगते हैं खरीदने के लिए। और इधर आर्थर सोच रहा होता है कि अगर ऐसा वेपन है तो क्या मैं अपना एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ उसमें। और तभी वहां दो मास्क आते हैं बिडिंग के लिए और आर्थर को वो काफी अच्छे लगते हैं। और एलिस कहती है तुम्हें पसंद आया, और आर्थर कहता है वो बहुत महंगा है मैं खरीद नहीं सकता। और उसकी मम्मी भी हाँ कहती है। तभी आर्थर नोटिस करता है कि सिल्वी कहाँ है और उसकी मम्मी कहती है वो एलिनोर के पास थी। और तभी आर्थर सिल्वी को ढूंढने जाता है और सिल्वी इधर घूम रही होती है और उसके सामने कोई आ जाता है। और तभी सीन चेंज हो जाता है और विंसेंट कहता है इस वर्ल्ड लाइन के बच्चे को देखो, वर्ल्ड लाइन बहुत पावरफुल और फ्यूचर प्रूफ माना बीस्ट होते हैं, ये बच्चा भी शायद ए रैंक है। और किंग का बेटा कहता है पापा मुझे ये वाला चाहिए और किंग कहता है ठीक है। और विंसेंट कहता है तो कौन लेजेंडरी बीस्ट टेमर बनना चाहेगा। बिडिंग स्टार्ट होती है 200 गोल्ड कॉइन से और सारे कहने लगते हैं 300 गोल्ड कॉइन, 400 गोल्ड कॉइन, 500 गोल्ड कॉइन। और तभी किंग कहता है 1000 गोल्ड कॉइन। और इधर आर्थर सिल्वी को अभी भी ढूंढ रहा होता है और तभी उसे सिल्वी की आवाज आती है और इधर किंग वो बिडिंग जीत जाता है। और विंसेंट कहता है आप अपने पेट के साथ क्या करोगे, कोई आइडिया है। और किंग कहता है मैं खुद भी पार्टनर यूज कर सकता हूँ पर मैं सोच रहा हूँ कर्टिस को देने के लिए, पर बिल्कुल ये उसकी विल पे डिपेंड करता है। और कर्टिस कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा पापा। और इधर सिल्वी डर रही होती है क्योंकि वो आदमी उसे पकड़ रहा होता है। और तभी वहां आर्थर आ जाता है और वो उसे देख के समझ जाता है ये कॉन्जरर है जो राजा को सर्व करता है, मुझे सावधानी से रहना होगा। और वो कहता है क्या आप उसे जाने दोगे, वो मेरी पार्टनर है। और वो कहता है ये सेल के लिए नहीं है, ये कितना पिक्यूलियर माना बीस्ट है। और वो आर्थर को लकी कहता है क्योंकि ये माना बीस्ट बात भी सुनता है। और सिल्वी भाग के आर्थर के ऊपर बैठ जाती है और आर्थर वहां से जाने की कहता है। तभी वो बंदा कहता है उसको यहीं छोड़ दो, मैं ढूंढ रहा था अपने लिए सूटेबल माना बीस्ट, मैं उसका पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकता हूँ, मुझे दे दो ये। और वो आर्थर पे अटैक कर देता है और कहता है मैं कह रहा हूँ मुझे उसके साथ पैक्ट फोर्ज करने दो, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और आर्थर कहता है मुझे क्यों करना चाहिए। और वो कहता है मैं रॉयल कॉन्जर हूँ। और आर्थर कहता है तो क्या। आर्थर भाई कुछ और फार्म कर रहे हैं आज। और फिर वो आर्थर पे अटैक कर देता है और कहता है ये हमारी कंट्री और उसके फ्यूचर के लिए है, इतना तो एक बच्चे को भी पता है। और आर्थर वहां से बिना बोले जाने लगता है। और वो बंदा कहता है उन्होंने तुम्हें नहीं सिखाया कि रॉयल के खिलाफ रेबल करने का नतीजा क्या होता है, मैं तुम्हारे माँ बाप को इसका जिम्मेदार बना दूंगा। और भाई इस जगह आर्थर का ऑरा और आर्थर को खतरनाक गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से पूरे ऑक्शन हाउस की खिड़कियां टूट जाती है और नॉर्मल लोग तो वहां सांस भी नहीं ले पा रहे होते। और किंग कहता है ये एब्सोल्यूट मर्डरस इंटेंट है और वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। और इधर उस बंदे की हवा निकल गई होती है आर्थर के सामने और फिर आर्थर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। और इधर एलिनोर रो रही होती है और सब टेंशन में होते हैं और रेनॉल्ड अपनी टीम से सबको इवैक्यूएट करने के लिए कहता है। और फिर आर्थर सिल्वी को डराने के लिए सॉरी कहता है। और इधर किंग रेनल्ड से कहता है तुम सिक्योरिटी के हेड थे रेनल्ड लेविन, हमें बात करने की जरूरत है। और वो कहता है तुम समय पे घुसपैठी को पकड़ नहीं पाए। और रेनल्ड सॉरी कहता है पर किंग कहता है बदकिस्मती से इसकी सजा किसी को तो मिलेगी। और रेनल्ड कहता है जैसा आप चाहो। और तभी रॉयल कॉन्जर कहता है माफ करना किंग, पर किसी को भी चोट नहीं लगी इस टाइम, तो आप इतने दयालु हो तो क्या आप उसकी सजा कम कर सकते हो। और तभी वो कहता है तुम्हारा माना बीज तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है मैं इसको अच्छे से रेस कर पाऊंगा अच्छे एनवायरनमेंट में। और किंग कहता है सेबास्टियन रॉयल फैमिली में सिक्योरिटी सर्व कर रहा है, उसने मेरी फैमिली को काफी बार बचाया है, मैं सोचता हूँ उसे टाइम टू टाइम कुछ देने का, पर वो शायद तुम्हारे लड़के के पार्टनर में इंटरेस्टेड है। और आर्थर समझ जाता है इन लोगों की चाल। और किंग कहता है पार्टनर के साथ वो ये इंसिडेंट होने से रोक देता, तो क्या कहते हो तुम। और तभी आर्थर कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ योर मैजेस्टी, पर एलिस उसे रोक देती है। और रेनल्ड कहता है मैं माफी चाहूंगा इस बारे में योर मैजेस्टी, पर मेरे बेटे को उसका पार्टनर कैसे मिला है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये उसने खुद हासिल किया
किया है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और किंग आर्थर से पूछता है और आर्थर अपने मन में कहता है आराम से, ये सैपिन का राजा है। और फिर वो उसे शुक्रिया कहता है उसके काइंड ऑफर के लिए, पर वो उसको मना कर देता है क्योंकि सिल्वी को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। और फिर किंग कहता है मुझे इजाजत दो उसे वर्ल्ड लायन जो मैं अभी जीता उससे ट्रेड करने के लिए। क्या कहते हो, तुम्हारा बीस्ट बहुत रेयर है, पर चाहे रेप्टिलियन बीस्ट ग्रो हो जाए वो फिर भी प्रेडेटरी बीस्ट जितना ताकतवर नहीं होगा। और आर्थर कहता है योर मैजेस्टी, लगता है मेरी बात आप समझे नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है उसे देने का, बेचने का या सौदा करने का। और किंग कहता है मैंने तुमसे 2 बार ही बोल दिया, मैंने द किंग ने तुमसे 2 बार ही बोला है। और एलिस डर के आर्थर से कहती है और किंग कहता है मैं तुमसे एक बारी और पूछूंगा, क्या तुम अपना पार्टनर दोगे? और आर्थर कहता है तो मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन करने दीजिए योर मैजेस्टी, आप अपने बच्चे कितने के बेचोगे? आपने मुझे 3 बारी पूछा और मैंने तीनों बारी मना कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी प्राइड बीच में आ गई और आप मेरी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अगर मुझे आपका बच्चा खरीदना हो तो आप क्या मांगोगे मुझसे योर मैजेस्टी? और फिर सेबेस्टियन सोल्जर को हमला करने के लिए कहता है और आर्थर उन्हें आसानी से मार देता है। और सेबेस्टियन सिल्वी को लेने के लिए इतना उतावला हो जाता है कि वो आर्थर पे खुद ही अटैक कर देता है। और भाई आर्थर सिल्विया की तरह टाइम को ही रोक देता है। आज एपिसोड में आर्थर कुछ और दिखा रहा है और सेबेस्टियन की हवा गोल हो जाती है और आर्थर कहता है तेरा कोई भी स्पेल काम नहीं करेगा। और आर्थर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे डर लग रहा होता है और वो कहता है तुम्हें लगता है तुम रॉयल कॉन्जर से जीत सकते हो? और आर्थर उसका पैर ही तोड़ देता है। और सेबेस्टियन सबसे हेल्प मांगने लगता है और कहता है सब लोग खड़े क्यों, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते? और आर्थर कहता है हाँ, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता, इसलिए ध्यान से सुनो जब तक तुम्हारे कान काम कर रहे हैं। और सेबेस्टियन कहता है ये मत सोचना तुम इससे बच जाओगे, मैं एक रॉयल हूँ। और आर्थर कहता है तुम पर भी वही लागू होता है। और क्या डेंजर और मोमेंट लुक देता है आर्थर सिल्विया के साथ और कहता है नो योर प्लेस। और सेबेस्टियन बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी आर्थर की पावर रुक जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर अगले दिन आर्थर बेड पे होता है और उसे होश आ जाता है और वो कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। और वो सिल्विया को सोचता है और कहता है मैंने टाइम फ्लो को कुछ मोमेंट तक रोक लिया, लेकिन भारी कीमत पे, मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। और तभी कमरे में सिल्विया और एलिस आ जाते हैं और आर्थर उनसे पूछता है उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। और उसकी मम्मी उसे बताती है कि सब शौक हो गए थे और डॉक्टर ने कहा था तुम जल्दी जाग जाओगे, लेकिन मेरे लिए ये वक्त काफी ज्यादा था। और आर्थर मन में कहता है मैंने फिर दोबारा मम्मी को चिंता में डाल दिया। और फिर वो दोनों टाउन में चले जाते हैं जहाँ आर्थर को कुछ पसंद आता है और उसकी मम्मी एलिनोर के लिए वो ले लेती है और कहती है उसको बोलना ये उसके भाई की तरफ से है और तुम्हें कुछ चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। और आर्थर कहता है पर पैसे? और वो सोचने लगता है मैं उम्मीद करता हूँ रेनल की नौकरी ना चली गई हो। और एलिस कहती है क्या कह रहे हो तुम, मेरे पास भी नौकरी है। और आर्थर बताता है एलिस के प्रोडक्ट्स नोवेल्स में बहुत पॉपुलर हैं और टाउन में जनरल स्टोर उन्हें बेच रहे हैं, लगता है तबिता ने उसे उनसे मिलवाया। और एलिस कहती है रेनल नहीं आ रहा था तो ये परफेक्ट है। और आर्थर सोचता है कि हम कुछ ज्यादा नहीं खरीद रहे। और इधर किंग का आदमी कुछ पैसे देने आया होता है जो भी सब हुआ था ऑक्शन हाउस में उसके लिए। और रेनल्ड कहता है जैसे मैंने कहा ये चीज पैसे से सॉल्व नहीं होगी, मेरे बेटे को लगभग मार दिया था। और आर्थर आके कहता है क्या चल रहा है और रेनल्ड के दोस्त उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। और फिर आर्थर अंदर चला जाता है और रेनल्ड उससे कहता है कैसा फील कर रहे हो। और तभी किंग का आदमी बताता है कि जो कल हुआ उसके लिए वो किंग की जगह माफी मांगने आया है। और रेनल्ड बताता है कि राजा के अनुसार ये एक छोटा सा क्षमा का उपहार है एक मामूली सी घटना के लिए। और आर्थर कहता है मामूली, और वो सोचने लगता है उस बारे में और कहता है विक्टिम बन रहे हैं हम बलवे में। और फिर वो उसे कहता है शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। और वो कहता है तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, जिन 2 गार्ड्स ने तुम पे अटैक किया था उनको निकाल दिया है। और रेनल्ड कहता है उन्होंने एक बच्चे को मार ही दिया था और किंग ने बस उन्हें डांट के निकाल दिया। और वो बंदा कहता है तुम्हारा लड़का रूड था मैजेस्टी के सामने। और रेनल्ड कुछ कहता है तभी आर्थर कहता है छोड़ो इस बात को पापा, मैं भी आउट ऑफ द लाइन चला गया था और मुझे कोई चोट नहीं आई। और आर्थर कहता है चोट से याद आया उसके साथ क्या हुआ, मेरा मतलब उसकी टांग टूट गई थी। और वो बताता है कि उसको भी निकाल दिया है, अब वो ट्रीटमेंट ले रहा है, बस वो ये बोले जा रहा है कि तुम्हारे लड़के ने उसकी टांग तोड़ी। और तभी रेनल्ड कहने लगता है और वो बंदा कहता है मेरी पूरी बात सुन लो। और वो कहता है हमने डिसाइड किया है माना जो पहले गार्ड ने अटैक किया था वो बाउंस्ड बैक होके स्पेल में लग गया होगा, हिज मैजेस्टी भी दुखी है इसलिए वो ये कर रहे हैं। तुम्हारे लड़के के अंदर इन्नेट टैलेंट है पर तुम इसको मैनर्स सिखाओ क्योंकि हर कोई हिज मैजेस्टी जितना फॉरगिविंग नहीं है। और रेनल्ड उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और वो सारे पैसे रेनल्ड आर्थर को दे देता है और कहता है तुम्हें कुछ स्टार्ट करने के लिए इसकी जरूरत होगी। और आर्थर उसे शुक्रिया कहता है और रेनल्ड के दोस्त उनके कंधे पे हाथ रख के रोने लगते हैं। और फिर रात हो जाती है और आर्थर सोच रहा होता है कि इस इंसिडेंट ने उसको एक्सट्रीमली हम्बल कर
दिया। उसको रियलाइज हुआ कि वो अभी भी एक बच्चा है इस दुनिया में। अगर उसे स्टेट पावर को काउंटर करना है तो ये जरूरी है कि वो स्टेट पावर जितनी पावर इकट्ठा करे। और फिर दिन हो जाता है और आर्थर बाहर आके देखता है सबको। तभी उसे एक आउल दिखता है और वो उड़ के कहीं जाता है और आर्थर भी उसके पीछे जाने लगता है और हमें एक चेहरा दिखता है। भाई कुछ भी बोलो, सुंदर लग रही है ये विच। और आर्थर उसे देखता है और वो कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी आर्थर। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर बता रहा होता है सीरियस एकेडमी जानी जाती है लार्ज नंबर्स ऑफ स्कॉलर्स, बिजनेसमैन, रॉयल गार्ड्स, लीडर्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एक प्रेस्टिजियस स्कूल जहां हर मैजिक सीखने वाले बच्चे का सपना होता है एडमिशन लेने का। और अब मैं सामना कर रहा हूँ अकेडमी की डायरेक्टर का जिसके पास असली पावर है। और वो कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई आर्थर लेविन। तो चलो देखते हैं जो विंसेंट ने कहा था वो सच था या बस वो बड़ा चढ़ा के बोला था। और फिर वो हवा में एक मैजिक फील्ड क्रिएट कर देती है और कहती है चलो शुरू करते हैं अब। और वो देखती है आर्थर बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता। पर आर्थर मन में कहता है मुझे एक जबरदस्त ताकत महसूस हो रही है। कोई शक नहीं इनके पास हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैजिक है इस कंट्री का। अगर मैं इन्हें अपनी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी दिखा दूं तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि विंसेंट झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर वो अपनी विंड एलिमेंट पावर को यूज करके उस पर अटैक करता है और वो उसको आसानी से रोक लेती है। और आर्थर शॉक होकर कहता है मेरा विंड एलिमेंट मेरे अर्थ और वाटर एलिमेंट से वीक है। अगर ऐसा है तो। और वो तभी उस पर अर्थ एलिमेंट का यूज करके अटैक कर देता है और वो उसे भी आसानी से रोक लेती है। और फिर आर्थर एलिमेंट्स को अपने हाथों में यूज करके उस पर अटैक कर देता है और वो लिटरली उसको अपने विंड एलिमेंट से दूर फेंक देती है और कहती है आई एम इम्प्रेस्ड पर तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। पर जैसे विंसेंट ने कहा तुम्हारी मैजिक और फाइटिंग स्किल्स सच में अलग लेवल की है। और अब वक्त है फाइनल टेस्ट का, इसमें बेहोश मत हो जाना। और वो साउंड मैजिक का यूज करती है। वो काफी एको टाइप स्क्रीम होता है जिसे आर्थर झेल नहीं पा रहा होता। और वो कहता है क्या ये एक स्पेशल मेज है। और फिर वो उसे रोक देती है और कहती है तुम पास हो गए, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं खुद तुम्हें विंड एलिमेंट को सही से यूज करना सिखाऊं। तुम अर्थ एलिमेंट यूज कर सकते हो और एक और एलिमेंट है ना। और आर्थर कहता है इनके सामने कुछ छुपाना बेकार है। और वो कहता है हाँ मैं वाटर एलिमेंट भी यूज कर सकता हूँ। और वो कहती है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्योंकि इसलिए तुम यहाँ तक आए अपनी पावर दिखाने के लिए। और आर्थर कहता है इन्होंने मुझे पूरी तरह समझ लिया। और वो कहता है प्रिसाइसली क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस है जो मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली और उन दोनों को प्रोटेक्ट करो। और अगर आप ये कंडीशन एक्सेप्ट करोगे तो मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगा और आपको अपना मेंटर मानूंगा। और वो शौक होके कहती है सैप इनके रूलिंग कपल तक इतनी मनमानी शर्तें रखने की हिम्मत नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो काफी कॉन्फिडेंस है। और आर्थर कहता है हाँ मुझे यकीन है मैं उसके लायक हूँ। और वैसे भी तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन मैं एकेडमी तभी ज्वाइन करूंगा जब मैं अपने पीर्स के बराबर एज का हो जाऊं। और वो कहती है लेकिन अभी उसमें 3 साल बाकी है, अगर तुम अभी एनरोल करो तो और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों अभी नहीं। और आर्थर बताता है मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह जीना चाहता हूँ, मैं एक एडवेंचरर बनूंगा और इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखूंगा, तब तक एकेडमी ज्वाइन करना लेट नहीं होगा। और वो कहती है मैंने देखा तो तुमने अपने डिसीजन पहले ही बना लिया, तो तुमने अपनी फैमिली को बताया। और आर्थर कहता है मैं बताने वाला हूँ उन्हें। और वो कहती है ठीक है, फिर जब तुम उन्हें कन्विंस कर लोगे तो हमारे बीच डील है। और इधर एलिस डांट रही होती है रेनल्ड को। और आर्थर कहता है एलिस और रेनल्ड को तब से मेरी एबिलिटीज के बारे में पता चल गया और मेरी डिजायर एडवेंचर बनने की, विंसेंट से मेरे से बिल्कुल भी नहीं। और एलिनोर कहती है मम्मा गुस्सा नहीं करना। और रेनल्ड कहता है एलिस कम से कम सुन तो लो वो क्या कहना चाहता है। और वो उसे डांटती रहती है। और रेनल्ड कहता है मैं सोच रहा था अगर आर्थर के पास एक गार्डियन हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्या कहती हो। और एलिस कहती है तो इसका मतलब तुम उसे जाने दोगे, मैं अपने लड़के को एक और जर्नी पे नहीं जाने दूंगी। और आर्थर कहता है ये जर्नी नहीं है, मैं आता रहूंगा घर कुछ महीने में, अगर आप चाहो तो मैं जल्दी आ जा करूंगा। और एलिस कहती है सच में। और आर्थर कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। और एलिनोर कहती है भैया तुम दोबारा जा रहे हो। और आर्थर कहता है नहीं मैं कुछ टाइम यहीं रहूंगा। और वो कहती है ठीक है। और आर्थर कहता है मम्मी मैं अभी तुरंत नहीं जा रहा, मुझे भी घर वापस आने का बहुत इंतजार था, लेकिन मैं डिकर्टन को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता। और मैं वो एक्साइटमेंट भी फील करना चाहता हूँ जो आप दोनों ने एडवेंचर बन के महसूस की थी। और एलिस कहती है सिर्फ इसी वजह से ना। और आर्थर कहता है हाँ। और वो मन में कहता है यहाँ रह के सिर्फ ट्रेनिंग करना हर दिन काफी बोरिंग है, मैं चाहता हूँ अपनी माइंड को टेस्ट करना उन टेक्निक से जो मैंने हासिल की है, पर मैं ये नहीं कह सकता। और एलिस कहती है तुम्हारे एलिमेंट्स के बारे में हमें अब तक कुछ नहीं पता, सुन लो आर्थर अब और सीक्रेट छुपाना मत, ठीक है। और आर्थर कहता है हाँ। पर वो मन में कहता है एलिस की बातें सीधा दिल तक लगी, काश मैं ये कह पाता कि मैं कोई सीक्रेट नहीं छुपाऊंगा। और तभी रेनल्ड कहता है तुम्हारी मम्मी का चिंता करना नेचुरल है क्योंकि एडवेंचरर बनना डेंजर के साथ आता है, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भी रोका था पहले, पर मैं सोच रहा हूँ कैसा होगा अगर तुम्हारे पास गार्डियन
गार्डियन हो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। और तभी सीन जाता है रेनॉल्ड अपनी टीम के लोगों से कहता है गार्डियन बनने के लिए, और एडम मना कर देता है। वो कहता है क्या पता मैं किसी दिन सो रहा हूँ और ये मुझे जान से ही मार दे। और सब कहते हैं बात तो सही है क्योंकि एडम तुम्हारे ढंग ही ऐसे हैं। और आर्थर कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। और रेनॉल्ड कहता है सच बताओ तो मैं तुम लोगों को ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर अगर तुम ये एक्सेप्ट करो तो मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें शुक्रिया करने के लिए। और डर्डन कहता है अनजाने लोगों की तरह बात मत करो, हम भी आर्थर को बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। और सब उसकी बात से एग्री करते हैं। तभी जैस्मिन कहती है वो ये करेगी और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और एंजेला कहती है जैस्मिन तुम्हें तो किसी को प्रोटेक्ट करना एडम से भी ज्यादा बुरा लगता है। और जैस्मिन कहती है ये आर्थर के लिए है। और रेनल्ड कहता है मैं डर्डन और हेलेन को सोच रहा था, पर देखे तो फाइटिंग एबिलिटीज में जैस्मिन परफेक्ट पर्सन है इसके लिए। और एलिस जैस्मिन से कहती है तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो थम्स अप कर देती है। और एडम कहता है तो फैसला हो गया, और वैसे भी ये ऑगमेंटर है जो एलिमेंट्स यूज कर सकती है। ये बस पिछले साल ही लाइट ऑरेंज पे आई और ये विंड मैजिक यूज कर सकती है, तो ये परफेक्ट है। और आर्थर कहता है अब मैं तुम्हारी देखभाल में हूँ, और वो हाँ कहती है। और फिर वो घर पे आ जाते हैं और एलिनोर लिलिया से कहती है तुम अकेले अकेले ट्रेनिंग नहीं कर सकती। और आर्थर सोचता है लिलिया मेरे बिना माना चैनल कर सकती है, अब वो खुद से मेडिटेट कर सकती है। और वो कहता है एलिनोर भी शायद 7 या 8 की उम्र में अवेकन हो जाएगी अगर उसमें काबिलियत हो, पर मैं चाहूंगा कि वो जल्दी अवेकन ना हो। और तभी वो रेनल्ड से कहता है क्या मैं ऑक्शन हाउस जा सकता हूँ, मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। और वो हाँ कह देता है और आर्थर विंसेंट के पास आ जाता है। और विंसेंट कहता है तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए एडवेंचर गिल्ड के एडमिशन टेस्ट के लिए, जो भी पसंद आए ले लो। और वो कहता है तो तुमने एडवेंचर बनने का पाथ चूज किया आखिर में। और आर्थर उस कमरे में जाके शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी स्वॉर्ड्स होती है। और इधर एलिस चिंता कर रही होती है आर्थर की, और रेनल्ड कहता है वो आराम से अपने लिए स्वॉर्ड चूज कर रहा है, इंतजार करो उसका। और इधर आर्थर कंफ्यूज होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड्स के वेरिएशन होते हैं, पर उसका इंटरेस्ट किसी में नहीं आता। और वो कहता है इस वर्ल्ड में ज्यादातर सोल्जर्स ऑगमेंटर है, यहाँ बस 2 हैंडेड स्वॉर्ड्स और बिग 1 हैंडेड स्वॉर्ड्स है इधर। और वो कहता है कोई स्वॉर्ड मेरे शरीर के लायक हो जिसे मैं यूज कर सकूं। और तभी सिल्वी उसे कहीं ले जाती है और वो उसे कुछ उठाने के लिए कहती है। और आर्थर कहता है ये रोड है, ये नहीं ढूंढ रहा मैं। और वो कहती है लेने के लिए, और आर्थर उसे उठाता है और वो काफी ज्यादा भारी होती है। और आर्थर कहता है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी अनबैलेंस्ड है एक रॉड के लिए, तो ये एक स्वॉर्ड की तरह है। और वो उसे निकालता है पर वो नहीं निकलती, तो वो समझ जाता है उसे एलिमेंट की पावर यूज करनी होगी उसके लिए। और जैसे ही वो पावर यूज करता है वो स्वॉर्ड की पावर उसको इनक्रेडिबल लगती है और वो उसे निकालता है, तो वो स्वॉर्ड काफी मैग्निफिसेंट होती है, पर वो उसके लिए काफी भारी होती है। और वो उससे एलिस्टर के कुछ बैरल काट के देखता है और वो हैरान होता है, और वो उसका नाम पढ़ता है तभी उसको करंट लग जाता है और वो उसके हाथ से गिर जाती है। और जब वो उसे दोबारा उठाता है उसका बैलेंस और वेट चेंज हो गया होता है, और वो उसे यूज करता है और कहता है सिर्फ यही नहीं इसकी लंबाई और ब्लेड भी मेरी बॉडी के लिए परफेक्टली एडजस्ट हो गए हैं। और सिल्विया कहती है, और आर्थर कहता है हाँ हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि सिल्विया ने उसको वो स्वॉर्ड दिखाई थी। और आर्थर कहता है मैंने पास में बहुत सारी अच्छी स्वॉर्ड्स हासिल की है, पर कोई भी इतने अच्छे से सूट नहीं करी मुझे इसकी तरह। और फिर वो उसे यूज करता है और कहता है मैंने सुना था पास्ट में एक मास्टर क्राफ्टमैन ने एक ऐसी केन बनाई थी जो सिर्फ एक ही ओनर के साथ यूनिफाई होती थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि विल्डर अपने मानव को एडजस्ट करता था, लेकिन एक स्वॉर्ड का खुद अपने आप को विल्डर के हिसाब से एडजस्ट करना ये तो कभी नहीं सुना। वो कहता है WK4 कौन है ये। और तभी रेनॉल्ड आ जाता है वहाँ उसको बुलाने डिनर के लिए, और आर्थर कहता है आया। तभी वो ऐसे ही स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है मैं ये वाली लूंगा, ये फ्लैश ही नहीं है दूसरी स्वॉर्ड की तरह, पर ये मुझे अच्छी लगी। और रेनॉल्ड कहता है तुमने अपने लिए स्वॉर्ड ढूंढ ली, और वो उसको टेस्ट करता है और वो कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ऑफ है इसकी, स्मिथ ने जल्दीबाजी में बनाई होगी ये, पर ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्या कहते हो विंसेंट। और विंसेंट कहता है अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो मुझे भी। और तभी वो नोटिस करता है आर्थर की कमर पे एक रॉड है, और आर्थर कहता है आराम से एक्ट करना होगा। वो कहता है इसको मैंने फ्लोर से उठाया, ये काफी स्टर्डी थी तो मैंने सोचा प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। और विंसेंट अपनी सिक्योरिटी से इसके बारे में चेक करने के लिए कहता है, और वो कहता है मुझे याद है एक सेनाइल ओल्ड मैन ने ये स्वॉर्ड कहते हुए फेंकी थी, इसके लिए कोई सूटेबल यूजर ही नहीं है। हमने काफी सारे अप्रेसर को ये देखने के लिए दी थी, पर सबने कहा ये स्टडी हार्ड स्टिक है, इसको फेंकना वेस्ट था तो हमने इसको रख लिया। क्या आप चाहोगे हम हायर रैंक अप्रेसर से इसको देखने के लिए बोलें। और आर्थर डर जाता है, वो कहता है अगर ये वैल्यूएबल है तो मुझे माफ करना, पर मुझे यही अच्छी लगी अंकल विंसेंट। और विंसेंट खुश हो जाता है अंकल सुन के और कहता है रख लो तुम इसे। और आर्थर कहता है काम बन गया। और आर्थर बताता है कुछ दिन फिर मैंने एलिस, रेनॉल्ड, एलिनोर और हेलिस्टर के साथ अपने शांति भरे दिन बिताए और साथ साथ अपने एडवेंचर के लिए प्रिपरेशन करी। पूरे 9 साल हो गए हैं जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ। और हम देखते हैं सब आर्थर का बर्थडे मना रहे हैं, और एलिस को यकीन नहीं होता कि 9 साल हो भी गए। और विंसेंट कहता है पार्टी के बाद यादें ताजा करते हैं, और सबको कहता है कि जी भर के खाओ। और ये सब इधर मजे कर रहे होते हैं खाते खाते। और फिर रात हो जाती है और
और ये सब आर्थर को प्रेजेंट देते हैं। पहला प्रेजेंट उसके मम्मी पापा का होता है और एलिस बताती है उसके ऊपर जो ज्वेल है वो मेरी हीलिंग स्पेल की पावर से इम्ब्यूड है और आर्थर उसके गले लग जाता है शुक्रिया मम्मी कह के। और विंसेंट कहता है अगला हमारी तरफ से, और वो कहता है आर्थर मुझसे शादी कर लो, और आर्थर शौक हो जाता है। तभी विंसेंट की बीवी उसके सर पे मार के कहती है उससे मजाक मत करो। और फिर विंसेंट कहता है आर्थर ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए एलिस। और उसकी बीवी बताती है जब तक आर्थर इसको पहन के रखेगा तो अगर उसका माना क्रिटिकल लेवल तक जाएगा तो ये ज्वेल चमकने लगेगा। और एडम कहता है ये हमारी तरफ से, ये स्क्रोल साउंड सेंड कर सकता है और ये काफी महंगा है वैसे। और तभी जैस्मिन उसके लात मार देती है और एडम बताता है तुम कुछ भी मैसेज भेज सकते हो, बस अपना माना इम्ब्यूट करना है इस स्क्रोल में। और एलिस उसको सुन सकती है और एक बार रिप्लाई कर सकती है। और फिर आर्थर सबको शुक्रिया कहता है प्रेजेंस के लिए। वो कहता है मैं कल जा रहा हूँ, मम्मी पापा एलिनोर और अंकल विंसेंट एंड आंट तबीता, लिलिया एंड द ट्विन सॉन्स पार्टी, मैं ट्राई करूंगा तुम सबको चिंता ना करने दूं। और उसकी मम्मी कहती है सेफ रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम हाई रैंक या अमीर बन जाओ, बस सेफ रहना। और आर्थर कहता है हाँ। और फिर रात हो जाती है और आर्थर अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो कहता है मेरे पास अब मेरी लविंग फैमिली और कॉमरेड्स है, मैं नहीं चाहता इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को खोना, मैं उन्हें पसंद करता हूँ किसी भी चीज से ज्यादा। अगर उन्हें कोई रिस्क हुआ तो मैं उनके लिए आखिर तक लड़ाई करूंगा उन्हें बचाने के लिए, इसलिए मुझे अभी और ज्यादा पावर चाहिए, अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं राजा था उससे भी ज्यादा। और फिर वो जा रहा होता है, उसके घर वाले गेट पे खड़े होते हैं और रैंडल कहता है तुम एकदम शार्प लग रहे हो, बिल्कुल एस रैंक एडवेंचरर की तरह। वो कहता है तुम स्ट्रॉन्ग बच्चे हो पर ज्यादा कोकी मत होना, सारी चीजें खुद से सॉल्व मत करना और हमेशा जैस्मिन पे रिले करना। और उसकी मम्मी उसको गले लगा के कहती है मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। और उसका पापा कहता है हम ठीक रहेंगे। और एलिनोर सिल्वी को अच्छे बच्चों की तरह रहने को कहती है। और फिर वो जाता है और बाहर जैस्मिन होती है, वो कहती है रेडी हो जाने के लिए और आर्थर कहता है चलो चलते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एडवेंचरर गिल्ड, जहाँ जैस्मिन और आर्थर रैंक असेसमेंट एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आए होते हैं। और ये सुन के वो लेडी उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है। आर्थर बताता है ये मास्क उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहना है। और वो लेडी कहती है ए रैंक जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ अपने साथी की रैंक असेसमेंट एग्जाम के लिए बोल रही है। और फिर गिल्ड का लीडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम कैस्पियन ब्लेडहार्ट होता है। और वो जैस्मिन से कहता है नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले रिटन एग्जाम करना होता है और अपना माना असेस्ट करवाना होता है, पर ये आपकी रिक्वेस्ट है सभी लोगों को छोड़ के, आपके लिए मैं इसको एक्सेप्शन कर रहा हूँ इस टाइम, मैं बस आपके फादर से मिला था कल, लेडी फ्लेम्सवर्थ। और फिर वो आर्थर से कहता है अपना असली नाम देने की कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर हम तुम्हें क्या बुलाएं। और आर्थर कहता है मुझे नोट बोलो। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, जहाँ आर्थर को महसूस होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कैस्पियन कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा नोट, तो अब हम चले अरीना की तरफ। और फिर वो जाते हैं, जहाँ आर्थर जैस्मिन से पूछता है कि तुम गिल्ड लीडर के साथ क्लोज हो क्या। और जैस्मिन कहती है हाँ एक तरीके से, मेरे पापा के काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गिल्ड के साथ। और तभी सिल्विया बाहर आ जाती है, जिसे देख के जैस्मिन कहती है तुम्हारा पार्टनर अलग लग रहा है। और आर्थर कहता है हाँ मैंने भी कुछ टाइम पहले ही नोटिस किया कि सिल्विया अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। और फिर वो एरिना तक आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं दो लोग लड़ रहे होते हैं और वो बैठ जाते हैं। और फिर ट्रेनर कहती है डायन वाइटोल क्लास रैंक सी। और इधर जैस्मिन बताती है कि कॉन्जरर इतनी सी उम्र में सी रैंक, उसमें काफी पोटेंशियल होगा। और फिर वो दूसरे कैंडिडेट को बुलाते हैं एलिजा नाइट। और वो जैसे ही आता है उसे देखते ही वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं हमने कंफर्म किया है एलिजा नाइट बी रैंक एडवेंचरर है आज से। और सब लोग हैरान होते हैं, वो कहते हैं बी रैंक, उसने तो एग्जाम भी नहीं दिया। और आर्थर जैस्मिन भी कंफ्यूज होते हैं। और फिर वो नेक्स्ट बंदे को बुलाते हैं लूकस वाइक्स, और वो कहता है क्या तुम मुझे बिना एग्जाम दिए ए रैंक में डाल सकते हो प्रॉक्टर। और प्रॉक्टर कहती है लूकस वाइक्स 11 साल, कॉन्जरर, माना कोर लाइट ऑरेंज, स्पेशलिटी फायर, सही। और आर्थर को उसके कान देख के टेसे की याद आती है और प्रॉक्टर कहती है शुरू करो। तभी वो बंदा अपना मैजिक यूज करके एक गार्डियन को समन करता है और वो गार्डियन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रॉक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी लूका हवा में एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना देता है जो प्रॉक्टर पे गिरने लगते हैं, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो पूरी एरिना में गिरने लगते हैं। लेकिन प्रॉक्टर उसको रोक लेती है और कहती है गुड वर्क लूका, मैं फील कर सकती हूँ पोटेंशियल तुम्हारे माना और हाई लेवल फायर स्पेल में। और तभी वो प्रॉक्टर पे फायर अटैक कर देता है, लेकिन उसको एक तलवार रोक लेती है जो कि आर्थर ने फेंक की होती है। और लूका कहता है ये एग्जाम इनवैलिड है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी घुस गई। और अनाउंसर कहता है ये एग्जाम पहले ही ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी ये गलत बात है अचानक से अटैक करना। और प्रॉक्टर कहती है यही तुम्हारी वीकनेस है, डी रैंक सही है तुम्हारे लिए, और उसको बाहर निकाल देती है। और अनाउंसर कहता है नेक्स्ट कैंडिडेट नोट, और आर्थर जाने लगता है। तभी जैस्मिन कहती है आर्थर मेरा मतलब नोट, गुड लक। और वो दोनों फिस्ट बम्प करते हैं। तभी जैस्मिन को महसूस होता है और वो देखती है आर्थर के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और आर्थर वहां जाता है और अनाउंसर बताता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है
है तुम्हारे बारे में, तुम असेसमेंट स्पेशल रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तभी उसे आर्थर का ऑरा महसूस होता है और वो डर जाता है। तभी गिल्ड लीडर आके कहता है रुक जाओ, और वो उसे पीछे रहने के लिए कहता है, और वो कहता है मैं लड़ाई करूंगा इससे। और वो कहता है पर आप जैसे डबल ए रैंक को बच्चे कैंडिडेट से असेस नहीं करना चाहिए। और कैस्पियन कहता है मैं तुम्हारी एबिलिटीज पे शक नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस डीप कनेक्शन है उसके गारंटर से, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना नोट। और आर्थर सोच रहा होता है कि सैपिन स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर गिल्ड लीडर और ऊपर से डबल ए रैंक एडवेंचरर है, इसकी कोई ओपनिंग्स नहीं है, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है अब। और वो खुश हो जाता है और फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोट अब बी रैंक एडवेंचरर बन गया है। और इधर प्रॉक्टर गिल्ड लीडर से पूछते हैं कि एक दिन में इतने सारे बी रैंक एडवेंचरर और सारे ही बच्चे। और कैस्पियन कहता है तुम्हें याद है 6 महीने पहले सीरीज में क्या हुआ था। और वो बताते हैं कि क्या तुम फर्स्ट कल्चरल एक्सचेंज बाय द यूज ऑफ 3 रेसेस की बात कर रहे हो। और कैस्पियन कहता है कि उसके साथ एल्फ और ड्वार्फ एडवेंचरर सर्टिफिकेशन भी सीक्रेटली अलाउड कर दिए थे। और वो दोनों कहते हैं तो ये बच्चे एल्फ और ड्वार्फ्स है। और कैस्पियन बताता है कि लूकास वाइक्स हाफ एल्फ है जो सैपिन में रहता है। और फिर वो एलिजा नाइट के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं उसको बिना एग्जाम के बी रैंक क्यों बना दिया। और कैस्पियन बताता है कि उसके पास गारंटर है जो उसकी एबिलिटी के लिए बोला है और उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो बताता है कि किंगडम ऑफ डार्क में एक ह्यूमन चाइल्ड रेस किया था और वो समझ जाता है तो वो एलिजा है। और कैस्पियन बताता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है किंगडम का मेरे हिसाब से। और तभी वो लोग मास्क ऑगमेंटर के बारे में पूछते हैं जिससे गिल्ड लीडर खुद लड़ा था। और कैस्पियन कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता वो कौन हो सकता है, पर ये पक्का है वो एल्फ या ड्वार्फ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पर फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मेजिस फैमिली हमारे किंगडम की फ्लेम्सवर्थ उसकी गारंटर है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और वो कहते हैं अच्छा तो इसलिए वो फायर मैजिक यूज कर सकता है। और कैस्पियन कहता है नहीं, उसको एक्सीलेंट उसकी स्वार्ड स्विंगिंग बनाती है और हमें उनकी लड़ाई दिखती है, जहाँ कैस्पियन बताता है कि उसकी स्वार्ड मूवमेंट इसलिए ऑकवर्ड थी क्योंकि उसकी बॉडी उसकी ग्रोथ से कीप अप नहीं कर पा रही थी। और वो बताता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं वो कितना टेरिफाइंग पर्सन बन जाएगा। और ये दोनों लड़ते रहते हैं। तभी आर्थर हवा में कूद के उसमें तलवार मारता है लेकिन वो उसको दूर फेंक देता है और कहता है ज्यादा ताकत मत दिखा। और सीन शिफ्ट होता है और आर्थर ये सब सोच रहा होता है। और आर्थर कहता है कैस्पियन से लड़ाई करके इतना तो समझ आ गया, मैं इस वर्ल्ड में और इसकी एबिलिटीज में एब्जॉर्ब्ड हो गया हूँ और मैं अपने पुराने वर्ल्ड की मेटिकुलस ट्रेनिंग भूल रहा हूँ। और तभी उससे एक बंदा टकरा जाता है और वो कहता है मुझे लगता है वो काफी रिकलेस था जिस तरह से तुमने उसे रोका, पर अगर तुम नहीं करते तो मैं करता। तभी लूका कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या फिर तुम बी रैंक सोशल गैदरिंग कर रहे हो बिना मुझे बताए। और आर्थर कहता है मैं उन लोगों को इनवाइट नहीं करता जो रूल्स ब्रेक करते हैं। तभी लूका उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है सेम रैंक होने के बाद भी डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। तभी सब लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं और लूका वहां से चला जाता है वो देख के। और तभी जैस्मिन कहती है हमें भी चलना चाहिए। और आर्थर कहता है पर कहाँ। और जैस्मिन कहती है उसके पास एक आइडिया है। और फिर वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और आर्थर कहता है तो ये है बीस्ट ग्रेजिंग लैंड, पर ये तो काफी पीसफुल है। और जैस्मिन बताती है कि ये एरिया पहले एक्सप्लोर हो चुका है, यहाँ लो रैंक एडवेंचर प्रैक्टिस करते हैं और मटेरियल्स गैदर करते हैं क्वेस्ट के लिए, जल्दी चलो पूरा दिन लग जाएगा हमें अपनी डेस्टिनेशन तक जाने में। और ये दोनों भागते हुए जाते हैं। और आर्थर कहता है मैंने सोचा नहीं था जैस्मिन इतनी तेज भागती है, सच में मेरी आज की रीडिंग्स खराब है हर टर्न पे। और सीन जाता है आर्थर की लड़ाई पे, जहाँ वो सोच रहा होता है कैस्पियन काफी फास्ट है, वो चाहता है कि मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज करूँ अगर ऐसा है तो, और वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन कैस्पियन उसको फेंक देता है, जहाँ आर्थर कहता है मैंने किस जगह सिचुएशन को गलत रीड किया। और तभी एक धमाका होता है और एक मोस्टर सबको खा रहा होता है। तभी जैस्मिन और आर्थर उनको बचाने जाते हैं और वो मोस्टर उन्हीं पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों वहां से कूद के बच जाते हैं। और जैस्मिन आर्थर को भगने के लिए बोल के खुद उस मोस्टर से लड़ने चली जाती है और वो उस मोस्टर को अपने नाइफ से काटती है। तभी वो मोस्टर उस पर अटैक कर देता है पर वो बच जाती है, लेकिन वो हवा में होती है। तभी आर्थर उसको पकड़ लेता है और उसको सेफ जगह उतारता है और वो आर्थर को शुक्रिया कहती है, लेकिन उसको आर्थर में कुछ महसूस होता है। तभी वो मोस्टर बाकी लोगों पे अटैक कर रहा होता है। तभी जैस्मिन उनको बचाने चली जाती है और आर्थर जाने की सोचता है, लेकिन उसको किंगरे रोक लेता है। वो कहता है तुम अभी भी उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। और आर्थर कहता है मैं गलत रीड नहीं करूंगा। और तभी उसके साथ सिल्विया की भी आवाज आती है। वो दोनों कहते हैं मैं इस बार गलत नहीं हो सकता। और जैसे ही वो मोस्टर जैस्मिन पे अटैक करता है तभी आर्थर अपनी स्वार्ड में फायर एलिमेंट यूज करके उसको वहीं मार देता है और सब बच जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और जैस्मिन कहती है ये सब कुछ तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से था ना। और वो आर्थर का मास्क हटा के उसके गाल को खींचने लगती है और कहती है काश तुम थोड़ा ज्यादा घबराए होते वहां पे, हालांकि ये कहना मेरा हक नहीं है। भाई थोड़ा रोमांटिक एंगल लग रहा है मुझे ये मामला, तुम क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना। और आर्थर सोचता है मैंने किस जगह गलत रीड किया बताओ मुझे। और फिर रात हो जाती है जब जैस्मिन बताती है कि वो एडवेंचर अपनी फैमिली से भागने के लिए बनी थी। वो बताती है कि उसकी फैमिली फ्लेम्सवर्थ जनरेशन से जानी जाती है ग्रेट मेजिस के लिए। मुझे हमेशा से कहा था कि सारे एलिमेंट्स में फायर एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे लिए,
मुझे गर्व था ऐसी फैमिली में जन्म लेने के लिए, क्योंकि मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे पहले अवेकन हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स को काफी हाई होप्स थी मेरे लिए, शायद इसलिए जब उन्हें पता चला मैं फायर मैजिक यूज नहीं कर सकती तो उन्होंने कहा तुम गुड फॉर नथिंग हो। और आर्थर गुस्सा हो जाता है ये सुन के। वो कहता है मैं समझता हूँ माना कोर्स में लेवल्स है स्ट्रेंथ के लिए, पर एलिमेंट्स में कोई लेवल नहीं है, वो बस तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उन्हें कैसे यूज करते हो। और ये सुन के जैस्मिन हंसने लगती है। वो कहती है माफ करना पर तुम यूजुअली काफी काम रहते हो, तो मैंने सोचा नहीं था तुम इतना गुस्सा हो जाओगे। और आर्थर मन में कहता है मैं इतना इमोशनल इसलिए हो गया क्योंकि इस बात से मुझे मेरी पुरानी जिंदगी की बात याद आ गई। वो कहता है मैं भी गुड फॉर नथिंग था मेरे पुराने वर्ल्ड में। और वो जैस्मिन से कहता है पर ये बस क्रूल है। और जैस्मिन बताती है एक बार मैं भी तुम्हारी तरह लड़ी थी और ट्विन हॉर्न्स पार्टी ने मुझे डांटा था, मुझे नहीं पता था कैसे मिलके काम करे और एक दूसरे पे भरोसा करे, और ये सब ट्विन हॉर्न्स पार्टी ने मुझे सिखाया। उनसे मिलके मैं धीरे धीरे चेंज हुई, आज भी मैं उनसे डांट खाती हूँ कभी कभार। और फिर थोड़ी देर बाद जैस्मिन सो जाती है और आर्थर सोच रहा होता है क्या मैं चेंज भी हो सकता हूँ, और वो अपनी सारी मेमोरीज सोचने लगता है। और वो कहता है मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं यकीन करना चाहता हूँ ताकि मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। और इधर टेसिया आर्थर को देख रही होती है। वो कहती है क्यों वो किसी लड़की के साथ ट्रेवल कर रहा है, वो हमेशा हर बार लड़कियों को चेंज करता रहता है। तभी वहाँ विरियन आ जाता है और टेसिया डर जाती है और वो विरियन को दिखा देती है वो आर्थर को देख रही थी। और विरियन कहता है अगर तुम आर्थर की न्यू चीज सीखने में जेलस हो तो तुम क्यों नहीं करती है, और वो उसको एक बुक दे देता है और टेसिया खुश हो जाती है। और फिर 2 साल बाद का सीन दिखता है जहाँ आर्थर के बारे में काफी सारे रूमर्स फैल रहे होते हैं कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग है जबकि वो छोटा सा है। तभी कोई कहता है जो फ्लेम्स वाली लड़की के साथ ट्रेवल करता है, और हमें जैस्मिन का सीन दिखता है और वो नोट को चलने के लिए कहती है। और फिर आर्थर नीचे आ जाता है और फिर वो दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं। और इसी के साथ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमी का सीजन 1 खत्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, और विंड ब्रेकर को समझना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। जल्दी से आ जाओ, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ वहाँ पे।